तो मुझे यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाला तू ही है ना? लेकिन मैंने तो गुमनाम शिकायत की थी। ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में कैसे आई गुमनाम? तुम जैसा मूर्ख ही उस पर यकीन करेगा। वांग मिंग, यंग मास्टर वू हमारे हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। वू परिवार पूरी मेडिकल एसोसिएशन का अग्रणी कुल है। तुम्हारी उनकी शिकायत करने की हिम्मत? तुम्हें जीने से मोह भंग हो गया है? वेई, तुम उनका पक्ष क्यों ले रही हो? मैंने साफ देखा था कि वह तुम्हें परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैंने शिकायत की। क्यों? वेई, तुम ही उसे बताओ क्यों। ठीक है, क्योंकि यंग मास्टर वू और मैं बहुत समय से साथ हैं। वह उत्पीड़न नहीं था, उसे फ्लर्टिंग कहते हैं। हम 5 साल से साथ हैं। मैंने तुम्हारा हाथ तक नहीं छुआ। तुमने धोखा क्यों दिया? तो क्या हुआ? अगर मैं यंग मास्टर वू के साथ नहीं रहूंगी तो तुम जैसे बेकार सफाई कर्मचारी के साथ रहूं? हा। तुम्हें पता है इन सालों में मैंने क्या कुर्बानियां दी हैं। तुमने कहा था तुम्हारे घर की हालत खराब है, तो मैंने पढ़ाई छोड़कर काम किया ताकि तुम पढ़ सको। फिर तुमने कहा तुम मुझसे दूर नहीं रहना चाहती, तो मैंने खाना डिलीवर करने का काम छोड़ दिया और हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करने आ गया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हा। तू ही था जो खुशी मेरा सिंप बना रहा। उसका मुझसे क्या लेना देना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तुम्हें धमका रहा है ना? जल्दी बता मुझे। एक सिम को अपनी औकात पता होनी चाहिए। अगर तू फिर भौंकने की हिम्मत करेगा तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। अरे हाँ, इन सालों की तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। उसे मेरे पास ले आओ। वह काफी नरम मुलायम है। कितना चिढ़ाने वाला है। और हाँ, तुम्हारी नौकरी गई। हा। सिम्प करते हाथ कुछ नहीं आता। मैं तो एक बेकार कचरा हूं। सिस्टम सक्रिय। वैश्विक चिकित्सा ज्ञान 10 गुना पीछे चला गया। होस्ट अपरिवर्तित रहा। मुझे लेट होना है। हम सब नौकरी से निकाले जाएंगे। लेट किस चीज के लिए? वू कियांग, फैंग वेई, तुम दोनों कमीने याद रखना। मैं जरूर बदला लूंगा। मिस चेंग, आप इतनी हद तक क्यों जा रही हैं? डॉक्टर हु, आप युनझो में इंट्रावेनस इंजेक्शन के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर आप मान जाएं कि हमारे चेंग परिवार को इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने दें, तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। इंट्रावेनस इंजेक्शन तो बस इंजेक्शन लगाना होता है ना? इसके भी एक्सपर्ट होते हैं। मिस चेंग, वो परिवार ने साफ कर दिया है, जो भी आपके साथ सहयोग करेगा वह उनका विरोधी होगा। कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। धिक्कार है। दूसरी कुमारी, अब हम क्या करें? अभी युनझो में पूरे दक्षिणी प्रांत के टॉप डॉक्टर्स को भी वो परिवार ने सख्त हिदायत दे दी है। कोई भी हमारे लिए लड़ने को तैयार नहीं है। अगर हम ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस प्रतियोगिता हार गए तो न सिर्फ हमारा चेंग परिवार खत्म हो जाएगा, बल्कि मेरी बहन को भी उससे शादी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। लानत है। अरे नहीं, उसका गला अटक गया है।
बस हो गया, कुमारी का गला अटक गया है। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले चलो, समय नहीं है। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल भी 10 मिनट दूर है और उन्हें बचाने के लिए गले में अटकी चीज निकालने के लिए गला चीरना पड़ेगा। वह सर्जरी सिर्फ एक मास्टर लेवल डॉक्टर ही कर सकता है। तो फिर हम क्या करें? अगर कुमारी की यहाँ मौत हो गई तो हम सब भी उनके साथ दफन हो जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेचारी बच्ची, उसका गला अटक गया है। यह टॉप 10 क्रिटिकल इमरजेंसी में से एक है। क्या करें? ये तो मेरे कजिन के बच्चे की भी गला अटकने से मौत हो गई थी। सांस रुकने से उसका चेहरा लाल हो रहा है। कितनी दयनीय है। अगर हम उसे हॉस्पिटल ले गए तो वह खत्म हो जाएगी। जल्दी हाइमलिक मैन्यूवर करो। एम, क्या फर्स्ट एड मेथड? मेरी युवती का हॉस्पिटल जाना देर कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, भागो अभी। मेरी मदद करो। हॉस्पिटल पहुंचने तक वह सचमुच सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, दम घुट जाएगा। नहीं, अगर तुम उसे नहीं बचाओगे मैं बचाऊंगा। मेरे रास्ते से हटो। यह युवक क्या करने की कोशिश कर रहा है? कितनी शर्मनाक हरकत है। वह गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा है। बदमाश, युवती को तुरंत छोड़ दो। बेहतर महसूस हो रहा है। हो गया, वह सचमुच ठीक हो गई। वह कुछ ही चालों में उसे ठीक कर दिया। टॉप 10 हाई रिस्क कंडीशन में से एक। यह एक डिवाइन डॉक्टर है। डिवाइन डॉक्टर, डिवाइन डॉक्टर, डिवाइन डॉक्टर, डिवाइन डॉक्टर। यह सिर्फ कॉमन नॉलेज है। सब लोग मुझे ओवर प्रेज न करें। देखा, यह है हेमलिक मैन्यूवर बॉडीगार्ड होकर ये बेसिक नॉलेज भी नहीं जानते। इतनी प्रोफाउंड मेडिकल स्किल मैं एक साधारण बॉडीगार्ड कैसे समझ सकता? सब लोग डिस्पर्स हो जाएं। जी आर। डिवाइन डॉक्टर, नहीं जाओ। मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। मैं तुम्हें ढूंढ लिया। इसमें क्या खास है? हटो 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 हटो। यह कौन है? यह कौन है? क्या मजाक है? अरे कब एक निकाले गए सफाई कर्मचारी अपने को दिव्य डॉक्टर कहने का दम करता है। क्या बदकिस्मती है, यहाँ भी वो कियांग के चापलूस से पाला पड़ गया। तुम कौन है? मैं शहर के अस्पताल में नया चीफ फिजिशियन है। मेरा सरनेम लियू है। तुम्हें नहीं जानती। मैं यंग मास्टर वू की मदद करने वाला था फिशबोन रिमूवल सर्जरी में। उस सर्जरी की टेक्निकल डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। जरा सी गलती और पेशेंट की जान चली जाती। तुम मुझे नहीं जानते या तुम्हारी नजर कम है इसलिए? ये बस एक फिशबोन रिमूवल सर्जरी है। इसमें घमंड करने की क्या बात है? और तुम वू कियांग की चापलूसी करके ही प्रमोट हुए हैं। तुम्हारे में मेडिकल स्किल या एथिक्स जीरो है। तुम्हारे बिना लाइसेंस मेडिसिन प्रैक्टिस करने से तो बेहतर है। तुम यकीन नहीं करते कि मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। तुम जेल में सड़ोगे। मैं बस इस एक बार बहादुरी से काम किया। यह इतना सीरियस है। डायरेक्टर लियू, हम इस बात को अच्छे से सुलझाएं। देखो, मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिनका सपोर्ट करना है। बच्चे अभी नहीं हैं। अरे यहीं रुक जाओ, बकवास बंद करो। तुम दोनों लोगों को नीचा देख रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम अभिमानी लोगों को नीचा देख रहे हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। जेल में बंद होने का इंतजार करो तुम लोग। अरे तुम्हारी हिम्मत। तुम न सिर्फ पब्लिक में मुझे, चेंग फैमिली की दूसरी यंग लेडी प्रोवोक करते हैं, तुम मेरे गेस्ट को बुली करने का दम भी करते हैं। तुमने क्या कहा? चेंग फैमिली, युनजो की वेल्थिएस्ट फैमिली। चेंग्स तो यह रिकेस्ट फैमिली की डॉटर है। इसमें अजीब नहीं कि उसका प्रेजेंस इतना ग्रैंड है। दिव्य डॉक्टर, अगर तुम मेरे साथ घर चलने को राजी हैं चेंग फैमिली को मेडिकल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं गारंटी देती हूँ कि वह तुम्हें ट्रबल नहीं कर पाएगा। एक वाइजस मैन जानता है कि कब यील्ड करना है। इस ट्रबल को पहले सुलझाएं, बुरे से बुरा। मैं रात के बीच में चुपके से भाग सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। वो मिस चेंग, मुझे अभी याद आया मैं घर पर गैस चालू छोड़ आया। कैसा रहेगा? अगर तुम मुझे अपनी चाबी दे दो, मैं एक बॉडीगार्ड भेजकर उसे बंद करवा दूंगी। ये तो बहुत परेशानी होगी, मैं खुद ही। दिव्य डॉक्टर, असल में हमारे चेन परिवार के लिए लड़ने के अलावा मेरे पास एक और ज्यादा जरूरी मामला है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात है? ये मेरी बहन चेंग शुए के बारे में है। वो बचपन से ही कमजोर है और अब हालत इतनी गंभीर है कि वो कभी भी बेहोश हो सकती है। मैंने हर मशहूर डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बहन की जान बचाइए। मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझे बीमारियों का इलाज करना बिल्कुल नहीं आता।
मेरे अधूरे ज्ञान से तो कुत्ता भी सिर हिला देगा। अरे इतनी शर्म न करो, अभी मेरा गला अटक गया था और तुमने मुझे बचा लिया। मुझे यकीन है मेरी बहन का इलाज तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर तुम मदद करने को तैयार हो तो मैं 1 अरब रुपए की फीस देने को तैयार हूँ। चाहे तुम मुझे कितना भी दो, मैं रुको कितना? 1 अरब? क्या वो भी भूत प्रेत के नोटों में? असली पैसा हमारा चेंग परिवार युनचेंग का सबसे अमीर है। हम अपना वादा निभाते हैं। हे भगवान, भले ही मैं तब से काम करना शुरू कर दूं जब ब्रह्मांड बना था, मैं इतना कमा नहीं सकता। नहीं, तुम चाहे जितना भी दो, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। अगर वह सच में मेरी देखरेख में मर गई तो उसका दोष किस पर लगेगा? अरे कृपया मना मत करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर तुम नम्र अनुरोध नहीं मानोगे तो मुझे बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? यह हाय चियाओ शुए उठो। हा मास्टर चेंग, 3 दिन की डेडलाइन पूरी हो गई है। तुमने क्या फैसला किया है? अरे बाप रे, आउच, शुएर का रंग और भी खराब लग रहा है। मास्टर चेंग, पूरे युनझो में केवल मैं ही शुएर की जान बचा सकता हूं। अगर तुम अभी भी शुएर को मुझसे शादी करने से रोकोगे तो वह बचने लायक नहीं रहेगी। युनचेंग का हर कोई जानता है कि तुम एक शराबी और बदचलन आदमी हो। मुझसे शादी करना चाहते हो? बिल्कुल नामुमकिन है। चियाओ शुए। मास्टर, युवती की धड़कन बंद हो गई है। यह चियाओ शुए। मुझे बताओ, उस मांग के अलावा कोई और रास्ता है? मैं किसी पर जबरदस्ती करने वाला नहीं हूं। मास्टर चेंग, अगर तुम मुझे अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति देने को तैयार हो तो मैं भी मदद कर सकता हूं। पापा, उसकी बात मत मानो। मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए एक दिव्य चिकित्सक ढूंढ लिया। तुम हो? वांग मिंग। आज बाहर जाने से पहले पंचांग देखना भूल गया। संकरी राह पर दुश्मन से टकराने की बात हो गई। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जानने से कहीं ज्यादा। ये हमारे अस्पताल में चपरासी था। अरे मैं भूल गया, मैंने इसे पहले ही निकाल दिया है। इसके हुनर से तो शायद अभी बेरोजगार ही बैठा होगा। हम वांग मिंग, तुम झाड़ू के बिना रह ही नहीं सकते, है ना? फिर से चेंग परिवार के यहाँ भीख मांगने आ गए। मैं कहती हूँ, तुम जैसे लोग हमेशा नीचे ही पड़े रहने के लिए बने होते हैं। दिव्य चिकित्सक जी का आदर करो। मैंने इसे अपनी बहन को बचाने के लिए बुलाया है। दूसरी कुमारी, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये तो बस एक शौचालय साफ करने वाला है। इसे लोग बचाने का क्या पता। हाँ, मैं इसे इतने सालों से जानती हूँ। मुझे कभी कैसे पता चला कि ये दवाई कर सकता है। अगर ये मरीजों का इलाज कर सकता है तो सुअर भी उड़ सकते हैं। दूसरी बेटी, तुमने ये आदमी कहाँ से ढूंढ लाया? इसे अभी बाहर निकालो। यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। पापा, मैं अभी घुट रही थी। इसने कुछ ही आसान हरकतों से मुझे बचा लिया। यहाँ तक कि टॉप डॉक्टर्स भी ये नहीं कर पाए। दीदी की हालत अभी गंभीर है, बस इसे एक बार कोशिश करने दो। क्या तुम सच कह रही हो? वांग मिंग, जल्दी से मेरी बहन को होश में लाओ। अपने हुनर साबित करो। देखो, मैंने कहा था ना कि ये किसी काम का नहीं। ये तो बस एक बेकार का कचरा है। पैट्रियार्क चेंग, युनझो के मेडिकल फील्ड पर हम वू परिवार का दबदबा है। आपकी बेटी को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। आप अपनी सारी फैमिली प्रॉपर्टी मुझे सौंप दें तो बेहतर होगा। अगर आपने और देर की तो पछताओगे। आपकी बेटी को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। वांग मिंग, चूंकि ये कोमा है, शायद सीपीआर से इसे बचाया जा सकता है। आपको बचाया तो वो सीपीआर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं।
क्या करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? मास्टर चेंग, वह दिव्य डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है उसका बस कुछ गंदे इरादे हैं। इलाज का बहाना बनाकर युवती का अपमान कर रहा है। बिल्कुल सही। मैंने इस तरह का बचाव तरीका कभी नहीं देखा। यह वांग मिंग, वह हमेशा से बेहद बेशर्म रहा है, लालची और कामुक। वह युवती की पवित्रता बर्बाद कर देगा। अरे वहाँ तुम, थोड़ा नीचे झुको। पापा, यह दिव्य डॉक्टर की गुप्त तकनीक हो सकती है। जब उसने मुझे बचाया था, उसने ऐसी ही दबाने वाली विधि इस्तेमाल की थी। लगता है वह वाकई दीदी को बचाने की कोशिश कर रहा है। बकवास। युवती को एक दुर्लभ हृदय रोग है। बस दिल का ट्रांसप्लांट ही उसे बचा सकता है। बस कुछ आम स्पर्श से वह कैसे जाग सकती है? हाँ, तुम लोग इस निकम्मे के चक्कर में मत पड़ो। अगर हमने उसे और देर करने दी तो युवती की जान चली जाएगी। कोमा को तुम्हारी देखरेख में हृदय रोग बना दिया। तुम सच में अजय हो, बच्चे। मास्टर चेंग, उसकी बात मत सुनो। मैं तो मुंह के छाले जैसी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर सकता हूँ। मैं बीमारी का गलत निदान कैसे कर सकता हूँ? वह बस लापरवाही से काम कर रहा है। मुंह के छालों का इलाज करना बीमारी ठीक करना कहलाता है। तो मैं भी जलन, लू और नक्सीर का इलाज कर सकता हूँ। तुम बेसिक सीपीआर भी नहीं पहचानते। किंडरगार्टन से दोबारा शुरुआत करो। रुको, तुमने अभी कहा इसे सीपीआर कहते हैं। वह तो पौराणिक दिव्य चिकित्सा तकनीक है। ये बूढ़ा चीनी डॉक्टर तो बड़ा अजीब है। उसने जरूर बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे होंगे। वह कौन सी दिव्य चिकित्सा कला जानता होगा? डॉक्टर सन, उसे आपको बेवकूफ न बनाने दे। हाँ, ये चीजें केवल कहानियों में ही मिलती हैं। एक नीच सफाई कर्मचारी कैसे उनके बारे में जान सकता है? मेरे ख्याल से वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। शायद उसे सीपीआर क्या है यह भी नहीं पता। यह तकनीक पूरे दक्षिण सागर में, यहाँ तक कि दुनिया में भी बहुत कम लोगों ने सीखी है। वह सिर्फ ये अजीब हरकतें कर रहा है। तो क्या आपको यकीन है कि यह सीपीआर है? यह मास्टर, बहुत कम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। यह बेहद दुर्लभ है। देखा, यही बात साबित होती है। वांग मिंग सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहा है कि कोई इस तकनीक को नहीं जानता और अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। चेंग परिवार के मुखिया, कृपया जल्दी निर्णय लें। ठीक है, मैं मानता हूँ। देखा, मैंने कहा था कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगर चेंग परिवार का मुखिया उसे अब नहीं रोकता तो कौन जानता है कि वह आगे क्या बेहुदा हरकत करेगा। पहरेदारों, इस लड़के को ले जाओ। अरे रुको, सही, इस बार यह सही है। यह वास्तव में एक दिव्य कला है और यह एक पूर्ण संयुक्त दिव्य तकनीक है। ओह, बिल्कुल कहानी में बताया गया है। इसे कृत्रिम रूप से सांस देना की तकनीक के साथ जोड़ना होगा इस दिव्य कला का पूरा असर दिखाने के लिए। बधाई हो गुरुजी, यह महिला बच सकती है। वह सच में सीपीआर जानता होगा? नहीं जानता होगा? नामुमकिन। मेरे पिता भी नहीं जानते। वह बस एक सफाई कर्मचारी है। उसे यह कहां से सीखा? तुम बस समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। इस महिला को मारने की कोशिश कर रहे हो। वांग मिंग, क्या तुम यह कर सकते हो या नहीं? तुम जानबूझकर देरी कर रहे हो। इस महिला को मारने की कोशिश कर रहे हो। ब्रिंग एक। मैं जानती थी तुम जैसे नाकारा आदमी को यह दिव्य चिकित्सा कला कैसे पता होगी। वांग मिंग, तुम मेरी बेटी का इस तरह अपमान कर रहे हो। अगर वह नहीं उठती तुम मर जाओगे। हे भगवान, मुझे पूंजीपतियों ने फंसाया है। मैं अभी कितने दबाव दिए। नहीं, अगर दबाव की गति गलत है सीपीआर का असर बहुत कम हो जाएगा। समझ गया। देखो, मैं दिव्य धुन बुलाता हूं। इस गाने की पहली 4 लाइनें एक लय है जो बिल्कुल मेल खाती है। 31 दबाव और फिर 2 बचाव की सांसें। प्रिय आदरणीय पिताजी, बस देखते ही न रहो। सब लोग गाना शुरू करो। तुम्हें उसे बचाना है या नहीं?
आउच। डॉक्टर सुन, क्या आपने नहीं कहा था कि वह एक चमत्कारी डॉक्टर है? मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं उठी? मालिक, शायद मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं। यह संभव है, मैंने गलत देखा होगा, है ना? क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? वांग मिंग, नाटक बंद करो। तुम्हारा अभिनय बहुत जाहिर है। मास्टर चेंग, उसने न सिर्फ युवती के इलाज में देरी की, बल्कि उसने हमें कुत्तों की तरह खिलाया। आपको उसे तुरंत निपटाना चाहिए। वहीं रुक जाओ। मुझे थोड़ा और समय दो। स्लीपिंग ब्यूटी, अगर तुम जल्दी नहीं उठी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मालिक, हम उसे फिर से नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। अगर उसने फिर से उसे नुकसान पहुंचाया तो युवती बच नहीं पाएगी। वांग मिंग, मेरी बहन को अभी छोड़ दो। बस कुछ ही और। पहरेदारों, इस नकली दिव्य डॉक्टर को खींच कर ले जाओ। उसके दोनों हाथ तोड़ दो। अरे अरे अरे, मैंने पहले कहा, मैं बस नींद की हूं। छोड़ो छोड़ो, वह मुश्किल था। ई अरे अरे ई अरे 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 अरे। उठो। डॉक्टर सन, कृपया मेरी बेटी को जल्दी देखें। मास्टर, युवती के महत्वपूर्ण संकेत स्थिर हैं। ठीक है, पापा वांग मिंग ने सचमुच मेरी बहन को बचा लिया। कृपया बॉडीगार्ड्स को जाने के लिए कहें। ओह, ठीक है, चलो चलते हैं। तुम ठीक हो? तुमने मुझे मार ही डाला। मुझे लगा मैं यमराज को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। डॉक्टर वांग को सीपीआर आता है मेरी बेटी को बचाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। असंभव सीपीआर इतनी उन्नत चिकित्सा तकनीक है, उसे यह कैसे आ सकता है? वह बस किस्मत वाला था। वह वहाँ मौजूद था। तुम्हारे कौशल अपर्याप्त हैं, तुम्हारा नजरिया संकीर्ण है और तुम दूसरों के अधिक सक्षम होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम युवा मास्टर वू, यह चेंग परिवार का क्षेत्र है। तुम्हें यहाँ परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। यह तुम्हारे चेंग परिवार की साजिश है, एक चपरासी का इस्तेमाल करके मुझे अपमानित करना। हमारा चेंग परिवार ईमानदारी से काम करता है। हम ऐसी साजिशों में कभी शामिल नहीं होते। बल्कि युवा मास्टर वू, तुम्हारे कौशल कमजोर हैं। तुम्हें वापस जाकर ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए। चेंग परिवार के मुखिया, तुम्हें कल ही मेडिकल कॉन्फ्रेंस की चिंता करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ अगर तुम्हारा दिव्य डॉक्टर वांग मिंग तुम्हें बचा सकता है। चेंग परिवार, चलो। युवा मास्टर वो पहले ही जा रहे हैं। हम तुम्हें विदा नहीं करेंगे तो यह है टेढ़ी मुस्कान वाले युद्ध देवता का किसी को उसकी औकात बताने का एहसास सचमुच संतुष्टिदायक, संतोषजनक। 3 जाओ, वांग मिंग को ढूंढो। यह जरूर पता करो कि उसने अपनी चिकित्सा कौशल कहाँ सीखे। हाँ। धन्यवाद। मेरी बेटी को क्या बीमारी है? यह जल्दी खुशी न मनाओ। मैं अब इसका जवाब कैसे दूं? अब मुझे दिव्य चिकित्सक का बफ मिल गया है। मैं अगर बस बात भी दूं तो शायद वे मान जाएंगे। मैं बस कुछ बेतरतीब सवाल पूछ लेता हूं और फिर कह देता हूं कि मैं भी इसे ठीक नहीं कर सकता। मिस चेंग, अपने लक्षणों के बारे में बताइए। मुझे अक्सर घबराहट होती है और ठंडा पसीना आता है। कभी कभी अगर मैं ज्यादा देर तक बैठी या लेटी रहूं तो उठते ही चक्कर आते हैं और धुंधला दिखाई देता है। ये लक्षण तो लो ब्लड शुगर जैसे लग रहे हैं। क्या नाश्ता छोड़ने पर लक्षण और बिगड़ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। कभी जब मैं नाश्ता नहीं करती तो चल भी नहीं पाती। आपको यह भी पता है? तो फिर आप मेरी बहन को जरूर ठीक कर सकते हैं। आपको जो भी टॉप टायर मेडिकल उपकरण या दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए, बस नाम लीजिए। जरूरत नहीं, इतना पेचीदा नहीं है। बस उसे पीने के लिए एक कटोरी शहद का पानी ले आओ। बस इतना ही? हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो बस एक कटोरी लेकर उसे पिला दो, काम जरूर करेगा। तो फिर जल्दी से उसके लिए एक कटोरी शहद का पानी ले आओ। मुझे अब चक्कर नहीं आ रहे। सचमुच काम कर गया। दिव्य चिकित्सक, आप सचमुच मेरे चेंग परिवार के उपकारक हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस चेंग। यह तो बस लो ब्लड शुगर है। बस समय पर शुगर की पूर्ति कर दीजिए। यह तो आम जानकारी है।
सचमुच एक दिव्य चिकित्सक, इतना गहरा और अथाह चिकित्सा ज्ञान, और आप इसे इतनी हल्की फुल्की और साधारण बात कहते हैं। दिव्य चिकित्सक वांग, आपने अभी मेरे साथ जो किया, मैंने वो तुम्हें बचाने के लिए किया था। खैर, जब यह तो हो ही चुका है, मुझे तो बस अपना हाथ ही पेश करना पड़ेगा। मैं वांग मिंग, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों की जरूरत नहीं है। मैडम, मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं आपके लायक कैसे हो सकता हूँ? ये बस वह परामर्श शुल्क है जो हमने पहले तय किया था। ओह हाँ, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आपके बैंक खाते में 1 अरब येन जमा किया गया है। मैं सपना देख रहा हूँ। दिव्य डॉक्टर वांग, आप मेरे चेंग परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, अगर आप इस पर सहमत हैं तो यह सब आपका है। मेरे भगवान, मेरे दयालु, मेरे कपास के पैंट, मेरे कपास के जैकेट, इतना इसने मेरे लंबे समय से चली ट्रिपोफोबिया को ठीक कर दिया। आजाद। पर्याप्त नहीं? ये सभी मिंग और किंग राजवंशों की प्राचीन वस्तुएं हैं। प्रत्येक का मूल्य लाखों में है। ओह, मैं वे आपको भी दे दूंगा। अभी भी पर्याप्त नहीं? अरे अरे अरे, पर्याप्त। अगर और है तो मुझे डर है, मैं सचमुच बेहोश हो जाऊंगा। हाँ, अरे, तो इसका मतलब आप सहमत हैं? बेशक मैं सहमत। अगर मैं आप सहमत नहीं होता तो मुझे डर है। आप चेंग परिवार के प्रमुख गुस्से में पूरे चेंग परिवार को मेरे नाम कर देंगे। हे। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मुझे कुछ मामलों का ध्यान रखना है। मुझे पहले घर जाना है। 1 आग को रक्षा करता है, आग को प्रकट करता है। 1 आग को प्रकट करता है, 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 आग को प्रकट करता है। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। हेलो, शियाओ शुए। यह दिव्य डॉक्टर वांग मेरे चेंग परिवार के अस्तित्व का एकमात्र आशा है। आप किसी भी तरह का उपयोग करें, आप उसे सुरक्षित करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि वह इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हमारे चेंग परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और 2014 से 20। क्या हो रहा है? अरे, लोटस कैंडल जीवित हो गई है। तुम ठीक से बात भी कर सकती हो। मैं लोटस कैंडल की तरह कैसे लग रही हूँ? फैंग वई, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे घर की चाबी रखती हूँ। ओह, तुम बहुत परेशान करती हो। तुमने सरप्राइज का माहौल बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी की थी। तुम वू कियांग के साथ भाग गई। तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज हो सकती हो? बस मुझे बताओ, तुम सच में क्यों आई हो? खैर, मैं बस जानना चाहती थी कि तुम मेडिसिन में इतने स्किल्ड कैसे हो गए। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। उस चीज को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। 3 साल का बच्चा भी इसे जानता है। तुम मुझसे चीजें क्यों छुपाते हो? बस मुझे बताओ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बंद करो, मैंने बोल दिया। ये बस कॉमन नॉलेज है। अगर तुम नहीं जानती तो ये तुम्हारे नॉलेज के ब्लाइंड स्पॉट पर ही हुआ होगा। तो यह सब बस एक कोइंसिडेंस था। हाँ चुप, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट किया। तुम सच में मुझसे सीरियसली मेल मिलाप करने नहीं आई? अपनी फ्लैटरिंग न करो। अगर यंग मास्टर वू ने मुझे तुमसे जवाब लेने को न बोला होता, मैं तुम्हारी प्लीजिंग क्यों करती? फैंग वेई, मैं तुम्हारे साथ पहले इतना अच्छा था, लेकिन तुम मुझे टच भी नहीं करने देती। अब वू कियांग के लिए तुम असल में हम। तो क्या यंग मास्टर वू तुमसे 100 गुना बेहतर है, 1000 गुना बेहतर।
मैं उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम जैसे ट्रैश कोई भी नहीं चाहेगा। कौन बोलता है कोई उसे नहीं चाहता? मिस चैंग, क्या हवा है? मैं मिस चेंग, आप तो पहले से ही उठकर घूम रही हैं। डॉक्टर वांग मिंग यहाँ है न, ऐसी कौन सी मुश्किल बीमारी है? हाँ, वह तो बस एक छोटा सा सफाई कर्मचारी है, उसे बीमारियों का इलाज करना आता है। मिस चेंग, मैं आपको सलाह देती हूँ कि जल्दी ही यंग मास्टर वू के साथ समझौता कर लें। उन्हें आपकी आंखों में धूल न झोंकने दें और अपनी जान जोखिम में न डालें। वांग मिंग ने पहले ही मेरी बीमारी का पता लगा लिया है और मुझे ठीक कर दिया है, तो आपकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी कर सकते हो? तुम्हें वो आता है? मैंने पहले ही कहा था, हार्ट ट्रांसप्लांट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिस चेंग को बस लो ब्लड शुगर है, उन्हें बस थोड़ी चीनी चाहिए। नामुमकिन, इतना घमंड मत दिखाओ। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी दवाई यंग मास्टर वू से बेहतर है। वू कियांग तो मेरी हालत का पता भी नहीं लगा पाया, उनका हुनर वाकई वांग मिंग से कमतर है। फांग वेई, अंधी तो तुम हो जो वांग मिंग की कदर नहीं देख पा रही, लेकिन अब वह हमारे चेंग परिवार के मेहमान है। एक नर्स होकर उनका अपमान करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुम परेशान करती रही तो तुम हमारे चेंग परिवार के खिलाफ हो जाओगी, तब तो वू कियांग भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे रास्ते से हटो। मिस चेंग, शुक्रिया। मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, बस मुझे श्याओशु कहो। तुम भी मुझे डिवाइन डॉक्टर मत कहो, बस मेरा नाम लो। वैसे तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेरे कमरे में आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। ज्वार, क्या कर रहे हो? वांग मिंग, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिस चेंग, मुझे पता है तुम ये सब चेंग परिवार के लिए कर रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ज्वार, तुम क्यों रो रही हो? आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे बता सकती हो? वांग मिंग, कृपया चेंग परिवार की मदद करो। चेंग परिवार कल की मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हार नहीं सकता। क्यों? दक्षिणी प्रांत में इतने सारे मेडिकल परिवार हैं। यह तो बस एक प्रतियोगिता है। हार जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? वू कियांग कई बार मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया है, मैंने हमेशा उसे मना कर दिया। वह अपने पिता वू वेंताओ पर निर्भर है, जो यूनचेंग मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, चेंग परिवार को खुले और छिपे तरीके से रोकने के लिए। अगर चेंग परिवार जीत नहीं पाया कल की मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, तो न सिर्फ चेंग परिवार को यूनचेंग से निकाल दिया जाएगा, बल्कि मुझे भी उससे शादी करनी पड़ेगी। वो कमीना वू कियांग। तो तुम ही हमारे चेंग परिवार की आखिरी उम्मीद हो। बस तुम चेंग परिवार की मदद करने को तैयार रहो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिक्र मत करो, मैं किसी भी हाल में वू कियांग को कामयाब नहीं होने दूंगा। देर हो रही है, जल्दी जाकर आराम करो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। शुक्रिया। महान डॉक्टर वांग मिंग, हम आपके घर के नीचे पहुंच चुके हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में चलिए। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूँ। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। डॉ चेंग,
बहुत समय से मिले नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग, मैं बस कुछ और चीजें देखने आया हूँ, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, उसे चिढ़ाना बंद करो। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। चलो चलें। बड़ी मुश्किल से बचा। अच्छा है, मैं जल्दी था। अगर उन्हें पता चल गया होता कि मैं अभी बेसिक चीजें जैसे एक्यूपंक्चर चार्ट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं शर्म से वहीं मर जाता। कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोग सभी मेडिकल फील्ड के टॉप एक्सपर्ट हैं। कुल 3 जज हैं, एक मेरे पिता है, एक वू वेंटाओ है और आखिरी शू परिवार के मुखिया है। शू किंगवाई शू परिवार दक्षिणी प्रांत में सबसे प्रसिद्ध चीनी मेडिसिन वंश है। परिवार के मुखिया यह शू किंगवाई है। वह एक बहुत मशहूर और कुशल चीनी मेडिसिन डॉक्टर है। दूर दूर तक जाने जाते हैं। आप कह सकते हैं कि चीनी मेडिसिन के फील्ड में वह अजय है। उनका परिवार उनके बेटे शू यू को भेज रहा है। फिर अगर हम चीनी मेडिसिन से जुड़े कॉम्प्लेक्स नॉलेज का सामना करें तो शू परिवार की जीत तय नहीं हो जाएगी। जरूरी नहीं। लिखित परीक्षा 3 राउंड्स में बंटी है। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम का उपयोग करती है। हर राउंड से क्वालिफाई करने वाला 10 पॉइंट्स पाता है। बाकी के स्कोर उनके आंसर टाइम के आधार पर घटते हैं। सबसे ज्यादा कुल पॉइंट्स वाला जीतता है। मेरे इस ठूस ठूस कर पढ़े मेडिकल नॉलेज के साथ मैं शायद यहाँ इन बड़े लोगों का मनोरंजन करने आया हूँ। अगर मैं अभी छोड़ दूँ तो अभी भी बहुत लेट है। ओह, वांगमिंग, तुम सच में नाकारा हो। शुरू होने से पहले ही डर के पैंट गीले करने लगे। वो कियांग, वांगमिंग बस घबरा रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? उसकी दयनीय हालत देखो। अगर कोई नहीं देख रहा होता तो शायद वह भाग चुका होता। वो कियांग, कृपया हमारे चेंग परिवार के प्रतियोगी का सम्मान करें। मिस चेंग, यंग मास्टर वू भी आपके चेंग परिवार के हितों का ध्यान रख रहे हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले इस मौके का फायदा उठाकर उसे जल्दी से बदल क्यों नहीं देते? इस निकम्मे वांगमिंग को देखकर वह तो बस आपकी शर्मिंदगी का कारण बनेगा। किसने कहा मैं भागने वाला हूँ? वू कियांग, मेरा पूर्व पराजित प्रतिद्वंद्वी यहाँ है। सबसे बुरा हाल ये होगा कि तुम ही मेरी गिरावट को रोकने वाले बनोगे। वांगमिंग, तुम बस एक नीच सफाई कर्मी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में वह काबिलियत है? हम्फ, बिल्कुल। अपने स्तर के अंतर को देखो। और तुम्हें लगता है कि तुम यंग मास्टर वू को पछाड़ सकते हो? तुम सपने देख रहे हो। एक सफाई कर्मी, कोई आश्चर्य नहीं कि उसका चेहरा अपरिचित लग रहा है। चेंग परिवार उस जैसे किसी को प्रतिस्पर्धा करने कैसे दे सकता है? उसने यहाँ तक कहा कि यंग मास्टर वू उसका पराजित प्रतिद्वंद्वी था। यंग मास्टर वू 2 बार के चैंपियन हैं। वह एक सफाई कर्मी से कैसे हार सकता है? हाँ, क्या बेतुका डींग है? क्या ऐसा है कि चेंग परिवार को कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला? उन्होंने खुद को हार मान ली और बस कोई पागल ले आए। तुम्हें पता नहीं वांगमिंग कितना सक्षम है। बस इंतजार करो और देखो, वांगमिंग तुम सबको गलत साबित कर देगा। मेरी प्यारी महिला, मैं बस वू कियांग के अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। मेरे लिए मुसीबत न खड़ी करो। अरे छोड़ो, शर्मीले मत बनो। उन्हें अपने असली हुनर दिखाओ। ठीक है, अगर तुम हारे, न सिर्फ मैं चेंग परिवार से शर्त निभाने की मांग करूंगा, मैं इस निकम्मे वांगमिंग को भी अपने सामने घुटने टिकवाऊंगा। जोर से 10 बार सिर झुकाएगा और 10 बार मुझे डैडी कहेगा। सभी लोग, मेडिकल कॉन्फ्रेंस की 3 प्रतियोगिताएं अब शुरू होती हैं। वांगमिंग, हम पहले नीचे जाएंगे तुम्हें देखने के लिए। तनाव न लो, मुझे तुम पर भरोसा है। वांगमिंग, तुम्हें बिल्कुल जीतना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। वांगमिंग, क्योंकि हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, क्यों नहीं तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगते? मैं बाद में तुम पर आसानी करूंगा और तुम इतनी बुरी तरह नहीं हारोगे। तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। यंग मास्टर वू के विशेषज्ञता के क्षेत्र में तुम बिल्कुल उसे हरा नहीं सकते। कृपया, इस जीवन में कभी नहीं। ठीक है, जब तुम शराब पीने से इनकार करते हैं और सजा स्वीकार करते हैं तो अपनी बर्बादी का इंतजार करो। 2020 XLBIB। हम गंदा सफाई कर्मी, हट जाओ। उन्हें नीचा नहीं दिखाना है। चलो छोड़ो, मैं एक जोखिम उठाऊंगा। अगर साइकिल मोटरसाइकिल बन जाए तो क्या होगा? पहला प्रतियोगिता, पहचान हो। यहाँ 3 प्राचीन चिकित्सा कलाकृतियाँ हैं। ये दक्षिण में चिकित्सा मास्टर्स द्वारा खोज कर प्राप्त की गई थी। उनके उपयोग आज तक अज्ञात हैं। आज जो पहले उनमें से एक की पहचान करेगा 10 पॉइंट्स प्राप्त करेगा। बाद में उत्तर देने वाले कम स्कोर प्राप्त करेंगे। वाह, इतनी बड़ी चीज से शुरुआत कर रहे हैं। मैंने सामान्य उपकरणों पर भी पूरी महारत नहीं हासिल की है और अब वे प्राचीन चीजें ले आए हैं। मैं क्या करूं? मैंने अपने गुरु से सुना है कि प्राचीन चिकित्सा अवशेष जो हमें मिले हैं वो सब नाजुक चीजें हैं। इनके सार को समझे बिना इस्तेमाल करना नामुमकिन है। ये आम लोगों के हाथ की चीजें नहीं हैं। आखिरकार ये दिव्य अवशेष हैं
इन्हें सिर्फ टॉप एक्सपर्ट्स ही चला सकते हैं। हम जैसे मामूली लोगों के लिए बस एक झलक देख पाना ही एक बड़ा आशीर्वाद होगा। बिल्कुल सही, इसीलिए तो ये प्रतियोगिता इतनी कठिन है। कौन जाने कैसा कोई मास्टर एक भी पहचान पाए। खैर, पिछले सम्राट तो पहले राउंड में ही फेल हो गए थे। दीदी, पहला राउंड ही इतना मुश्किल है, क्या वांग मिंग इसे हैंडल कर पाएगा? वांग मिंग तो हाइमेलिक मैन्यूवर भी जानता है और सीपीआर भी, शायद उसने ये चीजें भी देखी होंगी। हमको कोई चुना हुआ नहीं है कि हर बार इतना लकी हो जाए। अगर तुम मुझसे पूछो तो यंग मास्टर वू अपने विशाल अनुभव से इस राउंड को जीतेंगे। वांग मिंग, ये प्राचीन दिव्य अवशेष हैं, तुमने शायद इन्हें देखा भी नहीं होगा। तुम्हें कितना भरोसा है जैसे तुमने खुद ही इन्हें देखा हो। दिव्य अवशेष इतनी आसानी से नहीं मिलते। अरे गंवार, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी उन पुरानी झाड़ुओं जैसे हैं या बदबूदार चीथड़ों जैसे जिनसे तुम वाकिफ हो? जब बाद में बॉक्स खुलेगा तो तुम्हारी कुत्ते की आंखें चौंधियां न जाएं। हैं? ये चीजें ही दिव्य अवशेष हैं। दीदी, आप तो बहुत घूमी फिरी हैं और जानकार हैं। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? दीदी, वांग मिंग के चेहरे के हाव भाव देखो, वह इन्हें पहचानता ही होगा, है ना? यह सवाल इतना मुश्किल है, अगर वह न भी पहचाने तो उसे दोष नहीं दे सकते। ये सारी चीजें क्या हैं? मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा ही नहीं। टूल बॉक्स की चीजें लगती हैं ये। क्या ये असल में मेडिकल सामान हैं? नहीं, ये किचन के बर्तन हैं, है ना? वह ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली चीज, क्या वह टूटा हुआ अंडा फेंकने वाला नहीं है? ये चीजें, मेरे घर के बगल वाला बूढ़ा भी इन्हें पहचान लेगा। क्या तुम मजाक करने आए हो? बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो रहे हो। हम आखिरकार नामी और प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। तुम हमारा ऐसे मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे करते हो? ध्यान रखो, कहीं ऐसी मुसीबत में न फंस जाओ जिससे न निकल पाओ। हाँ, आगे बढ़ने की चाहत का मतलब यह नहीं कि इतना घमंडी बनो। तुम दिव्य औजारों को बाजार की सड़ी गोभी समझ रहे हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या होगा अगर वांग मिंग ने सच में पहचान लिया? बस इसलिए कि तुमने नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि वांग मिंग ने नहीं देखा। हम जैसे वह कर ही लेगा। वह बस सबका ध्यान खींचना चाहता है और हमारा वक्त बर्बाद करना चाहता है। सब लोग कृपया जल्दबाजी न करें, पहले वांग मिंग की बात सुनते हैं। हाँ, हमारी यह मेडिकल कॉन्फ्रेंस ही वह जगह है जहाँ हर कोई अपनी राय रख सकता है, अपनी समझ साझा करने की जगह है ना? तो वांग मिंग, तुमने इनमें से कौन सी पहचानी है? आदरणीय जज साहब, मैं इन दिव्य औजारों में से एक का उद्देश्य समझ चुका हूँ। शायद मुझे पहले बोलना चाहिए। खुद को दिव्य। मेरे बेटे से ठीक यही उम्मीद थी। फिर तुम ही बताओ, इसका क्या उपयोग देखा तुमने? अरे एक मिनट रुको। वो परिवार के मुखिया, हर चीज आने के क्रम के अनुसार होनी चाहिए, है ना? वांग मिंग ने इसे पहले पहचाना, उसे पहले बोलना चाहिए। वांग मिंग के हिचकिचाहट भरे रवैये को देखो, शायद उसने कुछ नहीं देखा। सबका समय बर्बाद करने से बेहतर है मेरे बेटे को पहले बोलने दिया जाए। हाँ, वांग मिंग युवा मास्टर वू से बेहतर हो ही नहीं सकता। हमें बस युवा मास्टर वू की जीत का इंतजार करना चाहिए। हाँ, युवा मास्टर वू को पहले बोलने दें ताकि हम अपना नजरिया बढ़ा सकें और इस दिव्य वस्तु का उपयोग सीख सकें। लड़के, अपने कुत्ते की आंखें खोल कर देखो और साफ देखो कि इस युवा मास्टर की क्षमता कितनी प्रबल है। मेरे मुंह में आए आसान पॉइंट्स बस उड़ गए। यह एक प्राचीन दिव्य वस्तु है, एक रिट्रैक्टर। प्राचीन लोगों के पास धातु नहीं थी, इसलिए उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया। मैंने यह क्यों नहीं सोचा? उस चीज का आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक स्किन रिट्रैक्टर का होता है। वाह, वो परिवार के प्रमुख उत्तराधिकारी के लिए यही उम्मीद थी। उसका ज्ञान विस्तृत है। मैं कह सकता हूँ कि वह निश्चित ही इस बार भी चैंपियन होगा। रुको दोस्त, ये चीज इतनी बड़ी है, इसे रिट्रैक्टर बना रहे हो? तुम लोगों को खींचे हुए मुर्गे की तरह देख रहे हो?
यह सही लगता है। रिट्रैक्टर बहुत छोटे होते हैं, उन्हें 2 उंगलियों से पकड़ा जा सकता है। यह चीज कुछ ज्यादा बड़ी लगती है। हाँ, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सटीकता सबसे महत्वपूर्ण है। जरा सा भी अंतर और प्रभाव पूरी तरह अलग हो जाता है। तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो? वांग मिंग, क्या तुम हमें बता सकते हो इस दिव्य वस्तु के किसी और उपयोग? मैं न सिर्फ तुम्हारे हाथ में उस एक का उपयोग जानता हूं, बल्कि दूसरे दोनों का उपयोग भी जानता हूं। वांग मिंग, अगर आज तुम समझा नहीं सके तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में जो है उसे बैक स्क्रैचर कहते हैं। इससे पीठ खुजलाते हैं। उठो। इसे मसाज हैमर कहते हैं। यह पीठ ठोंकने और मांसपेशियां ढीली करने के लिए है। और यह जो ऑक्टोपस जैसी दिखती है, यह स्कैल्प मसाजर है, जिसे आम बोलचाल में सोल एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं। ये सब चीजें डॉलर स्टोर पर $3 की मिलती हैं। मेरे घर पर और भी कई हैं। 2-3 डॉलर की ही हैं। हाँ। वांग मिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये प्राचीन चिकित्सा कलाकृतियां हैं। ये बैक स्क्रैचर कैसे हो सकती हैं? मसाज हैमर, और सबसे मजेदार तो वह ऑक्टोपस वाली चीज है। तुम सब ने सुना? उसने कहा वह सोल एक्सट्रैक्टर है। हाँ। अरे बाप रे, हाँ। सबने सुना? यह वांग मिंग सचमुच पागल हो गया है। इसने कहा ये चीजें $3 की हैं। ऐसी प्राचीन कलाकृतियां यह खुद को बेच दे तो भी नहीं खरीद सकता। दीदी, वांग मिंग के साथ आखिर हुआ क्या है? शायद हमने उस पर ज्यादा दबाव डाल दिया। मास्टर चेंग, तुम्हारे परिवार को ऐसा इंसान कहाँ से मिला? सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए? पर डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। ये छोटे मोटे सामान, बूढ़े बुजुर्ग, तो बस हर किसी के पास एक होता है। हाँ, हर किसी के पास। वांग मिंग, बस करो यार, ठीक है? वहाँ साइकियाट्री का भी एक डिवाइन डॉक्टर है। शायद उससे तुम्हारा सिर चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है, चूंकि तुम्हें इतना शक है, तो क्या मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? मैं यह शर्त लगाता हूँ। किस पर शर्त? मैं यह सिर का मसाजर दिखाता हूं जो मेरे पास है। अगर तुम्हें यह अच्छा लगा तो यह राउंड मेरा है। एंड 10 पॉइंट्स मेरे होंगे। और अगर तुम हारे? अगर मैं हारा, मैं प्रतियोगिता से हट जाऊंगा। मैं कोई भी नतीजा मान लूंगा। टीम। वह इतनी बड़ी शर्त लगा रहा है। अगर वह इसे हार गया तो क्या हमारा चेंग परिवार खत्म नहीं हो जाएगा? चूंकि वह शर्त लगाने की हिम्मत कर रहा है, मुझे उस पर भरोसा है। मेरे ख्याल से वह सिर्फ ब्लफ मार रहा है। इस बार वह निश्चित रूप से हारने वाला है। अगर तुम बोलते नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझता। यह तार का ऑक्टोपस तेज और सख्त लग रहा है। यह सिर का मसाज कैसे कर सकता है? हाँ। वांग मिंग तो कह रहा है कि यह तुम्हें बहुत अच्छा महसूस कराएगा। क्या तुम्हें लगता है इतनी छोटी चीज में इतना जादू हो सकता है? जल्दी करो, इधर उधर की हरकतें बंद करो। मैं तुम्हें तैयारी का समय दे रहा हूँ। मुझे डर है कि बाद में तुम इतने उत्तेजित हो जाओगे कि कुर्सी से उठ जाओगे। मैं कैसे समझा? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा, कितना अच्छा। हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितना अच्छा। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है जैसे मेरी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा उड़ गया है। हाँ। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे सिर के ऊपरी हिस्से को खोल दिया गया हो। अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। तुम वही तो युवराज, मैं सही था या नहीं? बिल्कुल भी आरामदायक नहीं। तुम बस बकवास कर रहे हो। वाह भाई, तुम मान क्यों नहीं रहे? वू कियांग, तुम अभी जैसे दिख रहे थे। हम सब ने देख लिया। तुम इतना मजा ले रहे थे, तुम तो लगभग बेहोश हो गए थे। वह दर्द से था। वांग मिंग उसे बस इन डिवाइन टूल्स के इस्तेमाल का तरीका नहीं आता। उसने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया। ये वांग मिंग दवाई का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता। वो डिवाइन टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मुझे लगता है वो बस दिखावा कर रहा है। युवराज वू का मजाक उड़ाने का मौका ले रहा है। मैं तुम लोग तो ऐसे चालबाज खिलाड़ी हो।
तो मैं पूछना चाहूंगी युवराज, वो के चेहरे के हाव भाव और व्यवहार को गलत समझा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अपने मुंह से अभी अच्छा लग रहा है कहने का क्या, तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? हाँ, युवराज वू ने अभी अच्छा लग रहा है कहा था लगातार, कई बार हम सबने सुना है। बिल्कुल प्रतिष्ठित वो परिवार अपनी बात से कैसे मुकर सकता है? कितनी शर्म की बात है। अरे वांग मिंग द्वारा अभी इस्तेमाल की गई विधि के अनुसार इसने सिर की परिधीय नसों को ठीक। तुम एक शर्त पर अपनी ईमानदारी नहीं खो सकते। हाँ हाँ हाँ, वो परिवार के मुखिया तुम्हारे बेटे ने टूल के उद्देश्य को गलत बताकर पहले ही खुद को शर्मिंदा कर लिया। अगर तुम जिद पकड़े रहो और मानने से इनकार करते रहो तो चिकित्सा क्षेत्र में वो परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्या तुम्हें अभी भी यह चाहिए या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा वो परिवार अपनी शर्तों का सम्मान करता है। चेंग परिवार को इस दौर की जीत की बधाई। डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग को 10 अंक मिलते हैं। मैं आपके सामने झुकता हूँ युवराज वू, आप एक बार फिर मुझसे हार गए हैं। तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी। मुझे विश्वास नहीं कि तुम अगला दौर जीत सकते हो। हम देखेंगे। 1 2। प्रतियोगिता का दूसरा दौर चिकित्सा कौशल की परीक्षा करता है। जैसा कि सर्वविदित है, पेट दर्द कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब यह उभरता है तो ये बिल्कुल असहनीय हो सकता है। पेट दर्द ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक सतत चुनौती रहा है। आज जो भी इस मरीज के दर्द को कम कर सकता है वो इस दौर को जीत जाएगा। यह पेट दर्द का मामला ग्रेट जिया के इतिहास में सबसे कठिन चुनौती है। सदियों से कितने लोग पेट दर्द की यातना से पीड़ित रहे हैं। वास्तव में यह पेट की बीमारी वास्तव में चकित करने वाली है। साधारण दवा इसे ठीक नहीं कर सकती और सर्जरी की बात करें तो मूल कारण का पता भी नहीं चल पाता। यह सिर्फ चिकित्सा कौशल की परीक्षा नहीं है, यह तो मौत के मुंह से किसी को छीनने जैसा है। दर्द से राहत पाने के लिए शायद हेगू पॉइंट दबाने की कोशिश काम कर सकती है, लेकिन हेगू पॉइंट आखिर है कहाँ? अगर मैं अब एक एक्यूपंक्चर चार्ट निकाल कर देखूं, तो क्या यह परीक्षा में धोखा माना जाएगा? अरे नहीं, वांग मिंग के चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है कि वह इस तरह के इलाज में बहुत माहिर नहीं लगते। जरूरी नहीं, वह अनुभवी हैं और चतुर विचारों से भरे हुए हैं। उनके पास एक ऐसी विधि जरूर होगी जो हम सभी को चकित कर देगी। सपने देखना बंद करो। इस बार यह असली इलाज के बारे में है, न कि कुछ ऐसा जिसे तुम सिर्फ किस्मत से पास कर सको। वह यहाँ अवश्य ही फेल होगा। यह दौर बहुत चुनौतीपूर्ण है। भले ही वांग मिंग इसे संभाल न सके, वू कियांग भी शायद सफल न हो सके। तो फिर हम देखेंगे कि आखिरी हंसी किसकी होती है। हा हा हा। वांग मिंग, अब तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची है ना? बस आज्ञाकारी भाव से मुझे प्रणाम करने की प्रतीक्षा करो। पहले तुम जाओ, 5 मिनट के लिए मुझे परेशान मत करो। इतना अहंकारी, और मुझे 5 मिनट की बढ़त भी दे रहे हो। खुद कितना घमंडी है और मुझे 5 मिनट की भी छूट दे रहा है। क्या देख रहे हो तुम लोग? पहले जाओ, मैं तुम्हें भी कुछ मिनट देता हूँ। मैं पेट की बीमारियों का डॉक्टर हूँ, मैं पहले जाऊंगी। ये लो, यह लहसुन खाओ। एक काफी नहीं है, तुम्हें और खाना चाहिए, और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ खाओ। ये बिल्कुल अजीब है। पेट दर्द में लहसुन खाने का क्या सोचता है? ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बिल्कुल परेशान करेगा। तुम क्या जानते हो? यह मेरा सीक्रेट आखिरी तकनीक है। लहसुन पैरासाइट्स को मारता है। जब वह इसे खाएगा उसका पेट दर्द नेचुरली बंद हो जाएगा। ये दुनिया बिल्कुल पागल है। कैसा है? अब मैं और बुरा महसूस करता हूँ। लगता है मेरी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे अपने पेट पर रखो। जब कॉल्ड एनर्जी ड्राइव आउट हो जाएगी, दर्द बंद हो जाएगा। यहाँ हे फिर दर्द है, दर्द है। ओह हे, रुको, तुम उसे इस मिस्री से बाहर कर सकते हो। इस फॉर सोल को टॉर्चर करने के नए तरीके ट्राई करना बंद करो। मैं जू यू हूँ, जू फैमिली का ही। मैं एक्यूपंक्चर से उसका दर्द बंद करूंगा। ग्रेट। वह पेन रिलीफ एक्यूपंक्चर के बारे में जानता है। वह एक नॉर्मल पर्सन है। धन 3।
वह यिनटांग एक्यू पॉइंट को टारगेट नहीं करना चाहिए, यह हुको पॉइंट होना चाहिए। ओह, मैं अब याद करता हूँ, हेगू एक्यू पॉइंट हुको में है। बेहतर महसूस कर रहे हो? हे, रुको, उसका पेट दर्द है और तुम उसे शराब पिलाना चाहते हो। शू परिवार के तरीके सब अप्रभावी हैं। इससे पता चलता है कि उनका तरीका बहुत नरम है। बेहतर है कि सीधे बाइजू से स्टरलाइज करें, इन्फ्लेमेशन को जड़ से खत्म करें। दूसरों के हाथों में इलाज की शक्ति है, तुम्हारे हाथों में बीमारी बढ़ाने की शक्ति है। पेट में दर्द होने पर शराब पीने से गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है। अल के बाद जो है पेट के दर्दा करती है। वू चियांग, तुमका तरीका बहुत रेडिकल है, अभी तक किसी ने इसे आजमाया नहीं है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चले जाओ, झूठ बोलना बंद करो। तुम खुद तरीका नहीं सोच सकते तो मुझे जीतने से रोकने की कोशिश न करो। वो परिवार के मुखिया, तुम क्या कर रहे हो? अभी मेरे बेटे का इलाज का समय है, उसे कोई दखल नहीं दे सकता। पी लो, यह तुम्हें ठीक कर देगा। वह इसे पी नहीं सकता। उसकी बात न सुनो, मेरे पिता मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आप मुझ पर भरोसा करो। वांग मिंग, तुमका प्लान फेल हो गया है ना? इस कॉन्टेस्ट में मैं जीत गया। वो युवराज, तुम्हारी काबिलियत का लोहा मानना पड़ता है, सब असली कौशल का मामला है। वह वांग मिंग की तरह नहीं, जो सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है। मरीज ने अभी तक बोला नहीं, तुम जल्दी में जीत का जश्न मना रहे हो। सावधान, घमंड से गिरना होता है। आओ, सबको बताओ, तुम बहुत बेहतर महसूस कर रहे हो, है ना? जोर से बोलो, खासकर उस व्यक्ति को सुनाने के लिए। बोलो, क्या तुम गूंगे हो गए? क्या चल रहा है? हट जाओ। तुम इंसान की जान के साथ बिल्कुल लापरवाही कर रहे हो। अगर उसकी मौत हो गई तो तुम इससे बच नहीं पाओगे। बिल्कुल सही, यह मरीज खून की उल्टी कर रहा है। क्या तुम सच में उसका इलाज कर रहे हो? यह तो हत्या है, वह खून उगल रहा है। पेट दर्द तो शुरू से ही एक लाइलाज बीमारी है। अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो यह उसकी किस्मत है। इसका मेरे बेटे से क्या लेना था? तुम हाँ, वह तो एक जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें हमेशा जोखिम तो होता ही है। इस मरीज की जान बचाना मुश्किल है। अगर वह बच नहीं पाया तो यह मेरी गलती नहीं है। इस मरीज की जान बचाना, इसमें हमेशा जोखिम तो होता ही है। इस मरीज की जान बचाना मुश्किल है। इस मरीज की जान बचाना मुश्किल है। अगर वह बच नहीं पाया। हाँ, यह तो बिल्कुल नॉर्मल है। कौन दावा कर सकता है कि उसने कभी कोई मरीज नहीं खोया? अरे, मुझे लग रहा है दर्द गायब हो गया है। शुक्रिया दिव्य डॉक्टर, शुक्रिया दिव्य डॉक्टर। आपने बस मेरे हाथ को ऐसे दबाया और मुझे अब कोई दर्द नहीं है। शुक्रिया दिव्य डॉक्टर, शुक्रिया दिव्य डॉक्टर, शुक्रिया दिव्य डॉक्टर। वांग मिंग ने सच में उस मरीज का पेट दर्द ठीक कर दिया। हे भगवान, यह सच में अविश्वसनीय है। वाह, यह बहुत हैरान करने वाला है। आह, न कोई दवा, न कोई इंजेक्शन, खाली हाथों से इलाज। क्या उसे जादू आता है? यह एक सच्चा चमत्कार है। मुझे पता था कि मैं उसके बारे में गलत नहीं था। दीदी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? वांग मिंग यह भी कर सकता है, तो क्या इसका मतलब हम फिर से जीत गए? हा। दोस्तों, तुम लोग गलत इंसान की तारीफ कर रहे हो। इस मरीज को ठीक करने वाला साफ तौर पर मेरी व्हाइट वाइन थी। तुम बकवास कर रहे हो। साफ तौर पर मैं ही था जिसने उसके दर्द को कम करने के लिए दबाव डाला था, इसीलिए वह धीरे धीरे ठीक हो गया। सब लोग, मैं गवाही दे सकती हूँ, इस मरीज के ठीक होने से पहले वांग मिंग ही उसके हुको पॉइंट को दबा रहा था। मैंने भी देखा था। तुम्हें भी एक्यू पॉइंट्स के बारे में पता है? नामुमकिन। इस दुनिया में सिर्फ TCM के मास्टर्स ही एक्यूप्रेशर समझते हैं। वह तो बस एक क्लीनर है ना? वह बस बकवास कर रहा है। शू परिवार एक्यूप्रेशर के जनक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने ऐसा दिखावा करने की?
मैं तुम लोगों से बहस नहीं कर सकता। उसे बताओ, क्या तुमने अभी हेगू पॉइंट दबाया था? कौन सा हेगू पॉइंट? कभी नहीं सुना। तुम्हारी तकनीक वाकई अच्छी है, लेकिन जहाँ तुमने अभी दबाया वहाँ कोई हेगू पॉइंट नहीं है। क्या तुम्हें TCM नहीं आती? तुम्हें सच में नहीं पता कि मैंने हेगू पॉइंट दबाया था? बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शू परिवार के TCM ज्ञान पर सवाल उठाने की? ऐसी बात नहीं है शू परिवार के मुखिया, उसका मतलब यह नहीं था। फिर उसका क्या मतलब था? चेंग मुखिया, आपने जिस व्यक्ति को ढूंढा है वह बहुत घमंडी है। शू परिवार के TCM इतिहास को बदनाम करने की हिम्मत। वांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शू मुखिया जैसे बड़े व्यक्ति का अपमान करने की? आज तुम्हारा खात्मा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। बोलना बंद करो। शू परिवार का अपमान करना तुम्हारे परिवार के मेडिकल करियर पर भी असर डालेगा। बिल्कुल सही। शू परिवार की मेडिकल नैतिकता बहुत गहरी है और उनका बहुत सम्मान है। अगर तुमने शू परिवार का अपमान किया तो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। शू परिवार के मुखिया, मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हेगू पॉइंट वाकई इंसानी शरीर के 362 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में से एक है। यहाँ तक कि मैं एक चपरासी यह जानता हूँ। आप ये कैसे नहीं जान सकते? बच्चे, जब से प्राचीन इंसानी एक्यूपंक्चर चार्ट गुम हुआ है, इंसानों ने आज तक सिर्फ 100 से थोड़े ज्यादा एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ही खोजे हैं। तुमने 300 से ज्यादा का कहां से सुना है? ये कैसे मुमकिन है? 300 से ज्यादा? मुझे लगता है तुमने इन्हें अपने सपनों में गिना है। बिल्कुल सही। मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे पॉइंट्स के बारे में कभी नहीं सुना। तुम सचमुच हास्यास्पद हो। मुझे लगा था कि वांग मिंग के पास असली कला है, लेकिन लगता है वह सिर्फ एक संयोग था, जिसे यह भी नहीं पता कि कितने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। उसके पास शानदार मेडिकल कला कैसे हो सकती है? सही कहा वांग मिंग, तुम्हें घर जाकर चपरासी का काम करना चाहिए। वांग मिंग ने दूसरों की कमाई का श्रेय लिया, शू परिवार का विरोध और अपमान किया। उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित करो। उसे चेंग परिवार के साथ बाहर फेंक दो। मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। मेरी कही हर बात सच है। सच्चे और झूठे का फैसला ऊपर वाला करेगा। पिताजी, इसे देखिए। रुको। इस इंसानी एक्यूपंक्चर चार्ट पर वाकई 362 पॉइंट्स हैं। क्या यह वह पौराणिक प्राचीन इंसानी एक्यूपंक्चर चार्ट हो सकता है? प्राचीन मानव एक्यूपॉइंट चार्ट, यह कैसे संभव है? मास्टर शू, आप ध्यान से देखिए, फिर से उस वांग मिंग के चक्कर में न पड़े। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको यह चार्ट कहाँ से मिला? एक दिन मैं एक बुक स्टोर के पास से गुजर रहा था और बस एक मेडिकल बुक खरीद ली। ये उसमें फ्री में आया था। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। मास्टर सू वांग मिंग हमेशा ही विनम्र रहा है। यह चार्ट उसका अपना बनाया हुआ होगा। अब ठीक है। मैं तो सोचता था तुम बस एक घमंडी लड़का हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम में कुछ असली काबिलियत है। इस दूसरे राउंड को तुम्हारी जीत मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। लगातार 20 पॉइंट्स जीतना, हम तो जीत चुके हैं। शानदार। चेंग परिवार बच गया। माफ करना एक्यूपॉइंट चार्ट के बनाने वाले, मेरी जिंदगी के लिए मुझे तुम्हारी कामयाबी का फायदा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता का दूसरा राउंड। रुको मास्टर शू, हम इस चार्ट की शुरुआत का फैसला नहीं कर सकते। बस चेंग परिवार के एक तरफा दावे पर। अगर वांग मिंग को ये बस संयोग से मिल गया है और आप उसे जीता घोषित करते हैं। बिल्कुल। वांग मिंग की मेडिकल कला खराब है, उसे बस कुछ किस्मत मिली है। किस आधार पर? तो मास्टर वू, आप क्या सुझाव देते हैं? एक प्रतियोगिता तो बाकी है ना। अगर ये वांग मिंग फिर से जीत जाता है तो मेरा वू परिवार सच में मान जाए। ठीक है, तो प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता का तीसरा राउंड एक प्रैक्टिकल परीक्षा है। कुछ देर में 10 मरीजों की सिम्टम्स प्रत्येक प्रतियोगी के फोन पर भेजे जाएंगे। प्रतियोगियों को सही डायग्नोसिस करना होगा और मरीज की कंडीशन पता करनी होगी। डायग्नोसिस पूरा करने वाला पहला व्यक्ति 10 पॉइंट जीतता है। ये तीसरा राउंड मेरी मजबूती है। तुम मुझसे जीतने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, तो शुभकामनाएं।
मैं तुमकी शुभ समाचार की प्रतीक्षा करूंगा। इतना शांत? तुम बीमारियों का डायग्नोसिस कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पहले ही 10 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। अगर तुम ये तीसरा राउंड जीतते भी, अधिकतम हम टाई में खत्म हो जाएंगे। यह चेंग परिवार की हार नहीं मानी जाएगी। अचरज नहीं कि तुम पहले इतनी जल्दी एग्री कर गए। तो यही तुम सोच रहे थे? बुरा हाल है कि तुम एक चीज ओवरलुक कर गए। अगर चेंग परिवार शर्त पूरा करने से बचना चाहता है, उन्हें चैंपियनशिप जीतना होगा। अगर चेंग परिवार नहीं जीतता कल की मेडिकल कॉन्फ्रेंस पर, न केवल चेंग परिवार युनचेंग से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि मुझे उससे शादी भी करनी पड़ेगी। अरे नहीं, मैं ये कैसे भूल सकता। ये आखिरी कुछ मिनट एंजॉय करो। जब प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, मैं तुमसे हारा मुख वापस लूंगा ब्याज के साथ। मैं क्या करूं? मुझे यह राउंड जीतना ही होगा, नहीं तो पिछले 2 राउंड बेकार चले गए। मुझे क्यों लग रहा है कि वांग मिंग पहले से भी ज्यादा नर्वस है। दीदी, ये तो तीसरा राउंड चल रहा है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वह जितना ज्यादा नर्वस होता है, उतना ही स्टेडी हो जाता है। मेरे ख्याल से वांग मिंग तो बस डरा हुआ है। अगर मैं उसकी जगह होती तो अभी यंग मास्टर वू से माफी मांग लेती। एक नौसिखिया जो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के खिलाफ खेल रहा है, बस देखने लायक नहीं है। इस तरह का प्रैक्टिकल जजमेंट, जिसमें एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी, सालों के क्लिनिकल अनुभव के बाद भी चुनौती से बचना मुश्किल है। पिछली 2 मेडिकल प्रतियोगिताओं में यंग मास्टर वू हमेशा डायग्नोसिस पूरा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इतने सालों से किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की है यंग मास्टर वू के कंफर्ट जोन को। वांग मिंग हाल के सालों में पहला है। अब प्रतियोगिता का तीसरा राउंड शुरू होता है। सभी प्रतियोगी कृपया जवाब देने के लिए लिंक पर क्लिक करें। इसमें जज करने की क्या जरूरत है? क्या यह सिर्फ लू लगना नहीं है? ओह माय गॉड, सवाल तो सिर्फ 3 सेकंड पहले ही आया था। किसी ने पहला सवाल पहले ही सही जवाब दे दिया है। कौन इतना तेज? मैंने तो सवाल का आधा ही पढ़ा। 10 बाई को 2+ टेक्स। बधाई हो यंग मास्टर वू, अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ने के लिए। आप पहले से भी ज्यादा तेज थे। तो यह यंग मास्टर वू है। मैंने बहुत पहले सुना था कि यंग मास्टर वू बहुत तेज हैं, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने तेज होंगे। उसे सोचने की भी जरूरत नहीं है क्या? सचमुच मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन के बेटे होने का सच्चा अधिकारी हैं। वह इतने मुश्किल सवालों का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने मेडिकल ज्ञान को पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। वह अब तमाम से। मैं अभी भी शर्तों के बारे में सोच रही हूँ। इस रफ्तार से तो हमारा प्रतिस्पर्धा करने का क्या मतलब रह गया? अजीब बात है, पहला स्थान लेने के लिए कोई आगे नहीं आया है। क्या सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं है? सच कहूँ तो मुझे तो पहले सवाल के लिए ही 10 सेकंड लग जाते हैं। कोई इसे 3 सेकंड में कैसे हल कर सकता है? वांग मिंग, इतना समय बीत गया और तुमने अभी तक पहला सवाल भी पूरा नहीं किया। तुम इन अक्षरों को पहचान भी नहीं सकते, है ना? जाहिर है, वह तो बस एक चपरासी है। बीमारियों की पहचान करने की तुलना में वह तो यह ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि कौन सा टॉयलेट ज्यादा आसानी से साफ होगा। तुम्हें कैसे पता कि वांग मिंग किस सवाल पर है? अभी तो नतीजे घोषित भी नहीं हुए हैं। जल्दी खुशी मत मनाओ। बिल्कुल सही। तुम्हें सवालों के जवाब देने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि तुम दूसरों से बहुत पीछे न रह जाओ। उसकी काबिलियत से। अगर मैं उसे 30 सेकंड और दे दूं, तो भी शायद वह अगला सवाल नहीं हल कर पाएगा। अगर तुम उसे 30 मिनट और दे दो, तो भी मुझे शक है कि वह कर पाएगा। बाकी सब लोग तो खत्म कर चुके हैं। यह वांग मिंग अभी भी पहले सवाल पर अटका हुआ है। 5, 8, 9, 10। होस्ट, मैंने खत्म कर लिया। अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसने पहले ही खत्म कर दिया। हाँ, क्या यह कोई मेडिकल रिकॉर्ड तोड़ नहीं रहा? डिवाइन डॉक्टर वांग, आप सचमुच कमाल के हैं। दीदी, मैं अभी तक स्वर्ग क्यों नहीं गई? और मुझे पहले ही कोई देवता दिख रहा है। वांग मिंग ने सचमुच हमारा नाम रोशन किया है। लेकिन सिस्टम दिखा रहा है कि किसी ने भी अपना पेपर सबमिट नहीं किया है। क्या मैंने सबमिट नहीं किया था? शायद मैंने बहुत जल्दी सबमिट कर दिया और सिस्टम में देरी हो रही है। वांग मिंग, तुम सचमुच नाटक कर रहे हो। तुमने बस पहला सवाल हल किया है और ऐसा अभिनय कर रहे हो जैसे सब जवाब दे दिए हों।
सच में इसमें कोई दम नहीं है, बस ढोंग करने का शौक है। आधा भरा घड़ा ज्यादा शोर करता है। केवल यंग मास्टर वू जैसे सच में कुशल व्यक्ति ही एक समस्या सुलझाने के बाद इतना हंगामा नहीं करेंगे। ये 10 टॉप टियर केस उन्हें कुछ देर बिजी रखेंगे। तुम्हारी स्पीड से तो कुछ और साल प्रैक्टिस करो, फिर कंपटीशन में आना। जुकाम या बुखार का इलाज करना टॉप टियर माना जाता है, तो फिर मैं सच में ही खुद को दिव्य डॉक्टर कह सकता हूँ। बस बकवास करते रहो। वैसे भी मैं लगभग खत्म करने वाला हूँ। देखते हैं तुम और कितनी देर अकड़ सकते हो। हे भगवान, सिस्टम अभी लैग हुआ था। वांग मिंग ने सच में खत्म कर दिया और उनके सारे जवाब सही हैं। कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। यह कैसे संभव है? 56 सेकंड। क्या इसने उस समय ब्रिज या इमोर्टल फिजिशियन द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया? ये कैसे हो सकता है? वो परिवार के मुखिया, शू परिवार के मुखिया, वह डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग को इस सम्मेलन का चैंपियन माना जाना चाहिए, है ना? अरे बूढ़े, तुम फायदा मिलने पर मजा ले रहे हो, है ना? संभल कर, नहीं तो मैं तुमसे वांग मिंग को छीन लूंगा। नहीं नहीं। चेंग परिवार के वांग मिंग को बधाई इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के चैंपियन बनने के लिए। डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, आप कमाल के हो। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? मुझे पहले से ही पता था कि डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सच में वह चुप रहे जब तक उन्होंने एक शानदार करतब से सबको चौंका नहीं दिया। डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, आखिर आपने कैसे कामयाबी पाई इतनी जल्दी लक्षणों का निदान करने में? कृपया मुझे सिखाइए। मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन अभी भी एक बात है जिसके बारे में हम निश्चिंत नहीं हो सकते। हालांकि तुम मेरी बहन हो, मैं वांग मिंग को तुम्हें नहीं सौंपूंगा। तुम इस निकम्मे को इतनी किस्मत क्यों मिली? उसने तीनों प्रतियोगिताएं जीत लीं। वह इतना ताकतवर कब बन गया? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। पिताजी, क्या आपके पास कोई और विचार है? हम चिंग परिवार और वांग मिंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। इसकी बात लगातार पर वांग मिंग को लगता है हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, महान शिया के शीर्ष अमर चिकित्सक को वापस बुलाना, जो विदेश में एकांत में रह रहे हैं। हमारे वो परिवार पर उनका एहसान है। मुझे विश्वास है कि वह बाहर आकर हमारी मदद करने को तैयार होंगे, इस नौसिखिए को सबक सिखाने में। बिल्कुल सही। आखिरकार मेरे पास भी कोई करियर है जिसके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ। मिस चैंग, इतना शराबी बनना बंद करो। बोरिंग। तुमने कैसे पहचाना कि मैं हूँ? अनुमान लगाने की क्या जरूरत थी? और कौन इतना बचकाना हो सकता है? दीदी, तो सेटअप कैसा है? बुरा नहीं है ना? बस तुम्हें पसंद आए। मुझे बस यह समझ नहीं आता कि तुम चेंग फैमिली के साथ रहने की बजाय अलग होने पर क्यों अड़े हुए हो। बिल्कुल सही। हॉस्पिटल में काम करना कितना आसान है। तुम्हें एक टीम के साथ इधर उधर भागना नहीं पड़ता। दरअसल मैं बचपन से ही अपना क्लिनिक खोलना चाहता था। अब चेंग फैमिली के सपोर्ट से मैं इसे सच कर सकता हूँ। तुम जो भी चाहो, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी, तुमने मुझे क्लिनिक देखने जाने का वादा किया था। चलो अभी चलते हैं। ठीक है। मेरी बात सुनो, जब हम डिवाइन डॉक्टर से मिलेंगे तुम्हें कहना होगा कि तुम एक प्रतिष्ठित विदेशी मेडिकल यूनिवर्सिटी से हो, एक उत्कृष्ट ग्रेजुएट। वह तुम्हें जरूर अपना शिष्य बना लेंगे। मुझे पता है, रास्ते भर तुम इसे दर्जन बार कह चुकी हो। अरे, यह तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है क्या? अपने भाई वांग मिंग की तरह न बन जाना, जिसने कुछ हासिल नहीं किया। हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करता था और फिर भी निकाल दिया गया। जल्दी करो। हेलो, क्या चिंग परिवार का डिवाइन डॉक्टर यहाँ है? वांग मिंग, तुम यहाँ कैसे? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था ना? जी, मैंने अभी सुना कि तुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। क्या तू सच में चेंग परिवार के इलाके में आ गया और फिर से सफाई वाले की नौकरी ले ली? कितना निकम्मा है। अगर तेरे मरे हुए बाप को पता चल जाए तो वह कब्र में लौट पोट हो जाएगा।
अच्छा हुआ तू मेरा असली बेटा नहीं है। मेरा बेटा कांग अभी एक प्रतिष्ठित विदेशी मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और चेंग परिवार के दिव्य डॉक्टर का शिष्य बनने वाला है। अब से जब तू यहाँ झाड़ू लगा रहा होगा तो उसे देखते ही तुझे ठीक से पेश आना होगा, झुककर और आदर से उसे प्रणाम करना होगा। मैं उसका झुकना और प्रणाम करना कुछ नहीं सुनना चाहता। एक बार मैं चेंग परिवार में दाखिल हो जाऊं, सबसे पहला काम मैं यह करूंगा कि उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तुम सच में सपने देखने में माहिर हो। तुम्हें सच में दिवास्वप्न देखना अच्छा लगता है ना? यह अभी तक पक्का भी नहीं है और तुम पहले से ही मेरा भविष्य बना रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद दिव्य डॉक्टर तुम्हें स्वीकार भी न करें? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ये क्या है? तुम वो चीज क्यों निकाल रहे हो? पहले कभी नहीं देखा है ना? यह सोल एक्सट्रैक्टर है जिसे दिव्य डॉक्टर ने पेश किया मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। न सिर्फ मैंने खुद एक बनाया है बल्कि मुझे इसका इस्तेमाल करना भी आता है। जब दिव्य डॉक्टर इसे देखेंगे वह जरूर सोचेंगे कि मैं एक होनहार प्रतिभा हूँ। मेरा बेटा तो बस शानदार है। जब दिव्य डॉक्टर तुम्हें देखेंगे वह निश्चित रूप से तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे और तुम बस एक घटिया सफाई कर्मी। सच में शानदार हो। स्कैल्प मसाजर पकड़े हुए और इतना अकड़ रहे हो। फिर से कहो। घर जा बच्चा। दिव्य डॉक्टर तुम्हें नहीं लेगा। अपने को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? दिव्य डॉक्टर के लिए तुम कौन हो जो फैसला कर रहे हो? कुछ दिनों से यहाँ झाड़ू लगा रहे हो तो मालिक बन गए। तुम्हें मालिक बना देता है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे में सामान्य ज्ञान नहीं है। दिव्य डॉक्टर न केवल शिष्य नहीं लेते हैं, लेकिन अगर लेते भी हैं तो वे सिर्फ मेडिकल प्रतिभाओं को ही स्वीकार करते हैं। मैं एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि मुझमें सामान्य ज्ञान नहीं है? ठीक है, तो मुझसे पूछो, मोच वाले पैर का इलाज कैसे करते हो? बेशक, काट दो। यह एक क्लिनिकल समस्या है। इसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। काट दो? तुम्हारे तर्क से अगर किसी को चोट लग जाए, मरीज तुमसे मौत की सजा पाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मोच वाला पैर चल नहीं सकता काटने के बिना, प्रोस्थेटिक कैसे लगाते हो? बिल्कुल, आप बर्फ का पैक इस्तेमाल करते हैं ठंडक लगाने के लिए। तापीय विस्तार और संकुचन का सिद्धांत आप यह भी नहीं जानते? बिल्कुल मैं जानता हूँ। मैं बस थोड़ा धीरे रिएक्ट करता हूँ। तुम चलो फिर से ट्राई करो। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और सवाल पूछता हूँ। चोट लगने से हुई नील के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं यह अच्छे से जानता हूँ। मैं बस पिछले हफ्ते एक क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट करा था। आप बस नील को काट कर खोल देते हैं, खून बाहर निकाल देते हैं और ठीक हो जाता है। हाँ, कैसा लगा? शानदार है ना? मेरा बेटा बस अद्भुत है। तुम बेकार क्लीनर, तुम कभी पीछे नहीं छोड़ पाओगे। यह सचमुच शानदार है। तुम्हारे बेटे के ट्रीटमेंट मेथड के साथ पेशेंट्स रीइंकार्नेट होने के लिए लाइन में लग जाएंगे। तू फिर से कहने की हिम्मत करता है? मैं एक मेडिकल प्रोग्राम का टॉप स्टूडेंट हूँ। कितने ही लोग मेरी सलाह के लिए गिड़गिड़ाते हैं और मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। मेरी मेडिकल स्किल्स तुम जैसे नाकारा को कब से यहाँ उंगली उठाने का हक मिल गया? फिर अगर तुम मुझसे भी नहीं जीत सकते तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम नाकारे से भी बदतर हो? अब मुझे समझ आया। तुम जानबूझकर यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो ताकि मेरे बेटे को डिवाइन डॉक्टर से मिलने न जाने दो। कितनी दुर्भावना है तुम में। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के रास्ते में रोड़ा अटकाने की? तो तुम शुरू से ही मुझे फंसा रहे थे। बस तुम इंतजार करो। जैसे ही मैं डिवाइन डॉक्टर से मिलूंगा मैं तुझे युनझोउ से बाहर निकलवा दूंगा। चेंग किंग और चेंग शू अभी भी अंदर है। हम उन्हें अंदर जाकर तमाशा करने नहीं देते। साफ कहता हूँ, डिवाइन डॉक्टर यहाँ नहीं है, लेकिन अंदर महत्वपूर्ण मेहमान हैं। तुम अंदर जाकर उन्हें परेशान नहीं कर सकते। हम तुम पर विश्वास नहीं करते। डिवाइन डॉक्टर जरूर अंदर होंगे। तुम जितना हमें रोकोगे हम उतना ही अंदर जाने पर अड़े रहेंगे। अरे हटो। अगर नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें हटवा दूंगा। मारो उसे। एक चपरासी को तोड़ने का खर्च हमारे परिवार के बस में है। तुम लोग कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग मिंग को परेशान करने की? फैंग वेई ने तुझे छोड़ दिया और तूने 2 और ढूंढ लिए। काफी सुंदर हैं, है ना? वे कहाँ से? अपनी जुबान संभाल। तुम मुझे अपमान कर सकते हो लेकिन उसे छू नहीं सकते। नंबर अपमान कुछ। कितना मर्दाना। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं अपना हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा? मीडियन नर्व को दबाने से तुम्हारा हाथ सुन्न और कमजोर हो जाता है। क्या तुम टॉप स्टूडेंट नहीं हो? क्या तुम्हें यह बुनियादी बात भी नहीं पता? सावधान, अगर दिव्य चिकित्सक बाहर आए और तुम्हें अपने भावी शिष्य को परेशान करते देखे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी।
क्या तुम उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हो? उसने तुम्हें किसी को मारते देखा है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने अभी क्या कहा? तुम शिष्य ले रहे हो? क्या यह तुम चेंग परिवार के मुख्य दिव्य चिकित्सक हो? वांग मिंग ने कभी नहीं कहा कि वह दिव्य डॉक्टर नहीं है। सोचकर डर लगता है ना? मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। वह वांग मिंग बस एक घटिया सफाई कर्मी है। अगर तुम दिव्य डॉक्टर हो, मैं अभी घुटने टेककर फर्श साफ कर लूंगा। छोटी लालची बिल्ली, तुम यहाँ बस मुफ्त खाने पीने के लिए नहीं आ सकते। वांग मिंग, इस मस्खरे पर और समय बर्बाद न करो। तुमने कहा नहीं था कि हमारे साथ शॉपिंग करने चलोगे? क्या ख्याल है मैं बस चेंग परिवार के बॉडीगार्ड्स को बुला लूं और उन्हें बाहर फेंक दें? चेंग परिवार? हाँ बिल्कुल, मैं चेंग परिवार की दूसरी बेटी हूँ। यह मेरी बड़ी बहन है। क्या अब डर गए? मैं ये मानने को तैयार नहीं। तुम उसके साथ गांठ कर रहे हो, मुझे फंसाने के लिए गुट बना रहे हो। चेंग परिवार सबसे धनी परिवार की नकल कर रहे हो। इससे तुमका अपराध और बड़ा हो जाता है। मैं बाद एक धनी 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 परिवार। भाई, मुझे तुमसे झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? ये मुझे एक सर्टिफिकेट देगा या मुझे कुछ लाख कमाएगा? बस नाटक करते रहो। कोई भी डींगे हाँक सकता है। वांग मिंग, तुम कहते हो कि दिव्य डॉक्टर हो, तो कुछ सबूत दिखाओ। हाँ बिल्कुल, दिखाओ। अगर तुमने नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारी ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। मैं सभी को तुम्हारी आलोचना करवाऊंगा। तब देखते हैं कि कौन तुम्हें नौकरी देने की हिम्मत करता है। तुम सड़कों पर भूखे मर जाओगे। आप दस विदा, आप विदा, आप दस विदा, आप। ध्यान रखना, मेरी अच्छी तस्वीर लेना और युनझो हैंडसम डिवाइन डॉक्टर का हैशटैग लगाओ। इससे व्यूज मिलेंगे। तुम सोचते हो कि मैं ये नहीं करूंगा? बस इंतजार करो, मैं लोकेशन भी जोड़ दूंगा। दिव्य डॉक्टर अभी चलन में है। तुम्हारी उसकी नकल करने की हिम्मत है? मैं सबको बुलाऊंगा कि आकर तुम्हें उजागर करें। कितना घिनौना, एक चपरासी दिव्य डॉक्टर बनने की हिम्मत करता है। आसपास कौन है? मेरे साथ चलो, उसका सामना करते हैं। मैं चलती हूँ। दिव्य डॉक्टर ने हमें इतना नया ज्ञान दिया है। वह एक सच्चे मुक्तिदाता है जो दुख दूर करते हैं। उनकी शोहरत का फायदा उठाने की हिम्मत कैसे हुई? हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। दिव्य डॉक्टर ने कहा नहीं। मैं अभी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। जो भी पास में है जल्दी से पीछे आओ। इस नकलची को भागने मत देना। मैं उसे घुटने टिकवाकर माफी मंगवाऊंगा। एक सिग्नल तीर छूटा, हजारों सैनिक मदद को आए। तुम लोग जिंदा चमड़ी उधेड़ने का इंतजार करो। कौन हिम्मत करता है दिव्य डॉक्टर बनने की? वही है, जल्दी करो। रुको, दिव्य डॉक्टर वांग मिंग, सच में तुम हो? मुझे याद है। तुम ही हो जिसने पेट दर्द वाले मरीज को लहसुन दिया था। तुम मेरी इतनी बड़ी प्रशंसक कैसे बन गई? उस दिन जब से हम अलग हुए, मैं आपके गहरे चिकित्सा ज्ञान को भूल नहीं पाई हूँ और असाधारण चिकित्सा कौशल को भूल नहीं पाई हूँ। वापस आकर मैंने अपने चिकित्सा कौशल को मेहनत से सुधारा ताकि जल्द से जल्द आपके अधीन प्रशिक्षु बनने के योग्य हो सकूं। मिस, अच्छी तरह देखो, यह एक नकली है। तुम किसे नकली कह रहे हो? मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दिन मैं भी मौजूद थी। डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग चैंपियन डॉक्टर हैं। अगर वह राख हो जाए तो भी मैं उन्हें पहचान लूंगी। डिवाइन डॉक्टर, आप अपना मेडल क्यों नहीं दिखाते ताकि सब देख सकें? मैं कम प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन तुमने उसे देखने पर जोर दिया। नहीं, यह निकम्मा असल में डिवाइन डॉक्टर है। वांग मिंग, भैया हम तो अलग अलग माँ बाप के भाई जैसे हैं। मेरी अज्ञानता को माफ कर दीजिए। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हाँ बिल्कुल। आखिरकार मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। हम परिवार हैं। बस मेरे लिए काम को स्वीकार कर लो। नहीं, इस आदमी ने दिव्य डॉक्टर का अपमान किया था और उसे ऑनलाइन भी डाल दिया। हम दिव्य डॉक्टर के लिए उसे सबक सिखा रहे हैं। नहीं। रुको। उसे मारना बंद करो। मैं गलत था। मारना बंद करो। मैं गलत था। दिव्य डॉक्टर, मारना बंद करो। इतनी बुरी तरह पिट गया। किस्मत अच्छी है कि ये क्लिनिक है। अगर टूट गया है तो बस अंदर ले जाकर इलाज करा लो। सुविधाजनक है। उस जैसे घमंडी के लिए यही सबक उसे मिलना चाहिए। अरे क्या? वो परिवार फिर से वांग मिंग को चुनौती दे रहा है।
चिंग परिवार के मुखिया वो परिवार के सदस्य कहाँ हैं? समझ में कहाँ हैं? चुनौती का पत्र देने के बाद वे तुरंत चले गए। क्या हिम्मत है? यहाँ लिखा है कि अगर मैं जीतता हूँ वो परिवार चेंग परिवार के प्रति अग्रणी परिवार का पद छोड़ देगा और मेरे दिव्य डॉक्टर के टाइटल को मानेगा। अगर मैं हारता हूँ तो चेंग किंग और चेंग शू दोनों वू कियांग के अधीन हो जाएंगे। पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? आपको यकीन नहीं है कि वांग मिंग जीतेंगे? पिताजी, आप वांग मिंग की क्षमताओं को जानते हैं नहीं? अगर उन्हें आने की हिम्मत है तो हमें जाने की हिम्मत है। अंत में जीत निश्चित रूप से हमारी होगी। जीत में धर्मान के पास है। पापा, तुम्हें वांग मिंग की क्षमताओं के बारे में पता नहीं है। अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो हम जाने की हिम्मत करेंगे। अंत में जीत निश्चित रूप से हमारी होगी। वह वू कियांग, एक हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी, वह मुझसे कितनी बार हार चुका है। उसके स्तर के साथ मैं उसे सैकड़ों बार हरा सकता हूँ। वो परिवार आखिरकार उनके क्षेत्र में जमी एक सदी पुरानी कुल है। इस समय चुनौती देने के लिए उनके पास कुछ छुपा रुख होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों को बुलाया है वैश्विक लाइव प्रसारण के लिए। तो हम बस नहीं जाएंगे। नहीं जाना एक विकल्प नहीं है। इस मामले पर विश्व का ध्यान है। अगर हम नहीं आते, क्या इसका मतलब नहीं है कि हम पहले ही हार चुके हैं, है ना? हमारे चेंग परिवार पर प्रभाव बहुत अधिक होगा। जो भी हो, जब वह मुड्डाव आएगा तब हम उसे पार करेंगे। जैसे जैसे यह आएगा हम उसे संभालेंगे। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। मैं घर से निकलने से पहले कुछ दवाई लेकर आया था। उम्मीद है काम आ जाए। डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, मैं पूछ सकती हूँ इस प्रतियोगिता को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, कहा जाता है कि आप पहले सिर्फ एक सफाई कर्मचारी थे। आप अचानक डिवाइन डॉक्टर कैसे बन गए? क्या यह विनम्रता है या कोई और कहानी है? कृपया जवाब दीजिए। कोई टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग, घबराओ मत, बस अपना बेस्ट दो। हम दर्शकों में से तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। चिंता मत करो, वो कियांग तो बस मेरा हरा हुआ प्रतिद्वंद्वी है। भले ही वह तैयारी करके आया हो, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वांग मिंग, किसने कहा मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ? तुम नहीं, मैं समझ गया। तुम डर रहे हो कि मुझसे हार जाओगे। डर गए। वांग मिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने अहम हो? यह यंग मास्टर वू हैं। उन्हें अब तुमसे खेलने की फुर्सत नहीं है। अगर मुझे ठीक से याद है, वू कियांग मेडिकल फील्ड का जीनियस माना जाता है। वह भी मेरे हाथों मात खा गया। मत बताओ कि तुम्हारा वो परिवार तुमसे भी ज्यादा ताकतवर किसी को छुपा रहा है। इतनी जल्दी क्या है? प्रतियोगिता शुरू होने तक इंतजार करो, तब पता चलेगा कि इस बार तुम्हारे पास हमारे वू परिवार को हराने का कोई मौका नहीं है। बस इंतजार करो कि चेंग परिवार के साथ तबाह हो जाओ। चेंग बनाम वू मेडिकल स्किल्स चैंपियनशिप अब शुरू होता है। कृपया दोनों पक्षों के प्रतियोगियों का स्वागत करें। मैंने सुना वांग मिंग ने यंग मास्टर वू को भी हरा दिया था, फिर भी वू परिवार उससे मुकाबला करना चाहता है। तो वो परिवार मंच पर किसे भेजेगा? वो परिवार के मुखिया को खुद तो नहीं उतार सकते। वू परिवार के सभी सदस्य दर्शक दीर्घा में हैं। और कौन हो सकता है? कितना रहस्यमय है। दीदी, वो परिवार का प्रतियोगी अभी तक क्यों नहीं आया? वो क्या चाल चल रहे हैं? पता नहीं। मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है? यंग मास्टर वू मैच तो 3 मिनट से चल रहा है। आपके वो परिवार का प्रतियोगी कहाँ है? तुम्हारे वो परिवार के सदस्य कहाँ हैं? मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, यह मत कहना। डर गए? वो परिवार को खड़ा कर रहे हो, है ना? तुम्हारे पास बस इतना ही धैर्य है। वह आवाज नामुमकिन। वो परिवार ने उन्हें कैसे बुलवा लिया? इतना शक्तिशाली आभा मंडल, यह व्यक्ति निश्चित ही एक मास्टर है। वह शेन किंगफिंग है, ग्रेट शिया के अमर चिकित्सक। महान शिया का अमर चिकित्सक। मुझसे मुकाबला? तुम मजाक कर रहे हो? वांग मिंग, तुम इतने अकड़ू नहीं थे। क्या हुआ? महान शिया का अमर चिकित्सक देखकर तुम पूंछ दबाकर भागने वाले कुत्ते की तरह हो गए। वांग मिंग, पहले का वो सारा घमंड कहाँ गया? अब देखते हैं कि तुम इसे कैसे जीतते हो। वांग मिंग ऐसे वृद्ध से कैसे मुकाबला कर सकता है? यह तुम्हारे वो परिवार की चाल नहीं है।
मिस चेंग, मुकाबला के नियम निषेध नहीं करते अंतर। विषयक मुकाबले हम पूरी तरह से कानूनी और अनुरूप हैं। वो परिवार घिनौना है, वे सचमुच हमें फंसा दिया। बच्चा, तो तुम वो हैं जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वृद्ध, अगर मैंने इसे अनजाने में तोड़ दिया, तुम मुझ पर विश्वास करोगे? हम्फ काफी दिलचस्प शख्सियत है, तो अगले मैच में मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। यह प्रतियोगिता 3 में से सर्वश्रेष्ठ की है। पहला राउंड है। रुको बच्चे, तुम अब तक रोज के मैचों से थक गए होगे, तो आज चलो नियम बदलते हैं, कुछ अलग चीज में मुकाबला करते हैं। तुम किस चीज में मुकाबला करना चाहते हो? विषय लाइव दर्शकों द्वारा चुने जाएंगे। बीमारी कोई भी हो, वे परामर्श के लिए आ सकते हैं। हम मरीजों का वहीं इलाज करेंगे। 1 घंटे के भीतर जो सबसे ज्यादा मरीज देखेगा वही जीतेगा। यह कैसे हो सकता है? नियमों को इस तरह अचानक कैसे बदला जा सकता है? नियमों में इसका जिक्र तो नहीं है। प्रतियोगिता के नियम बदले नहीं जा सकते। वो बूढ़ा धूर्त वू वेंटाओ हमेशा चालाकी से काम लेता है। पहले तो प्रतियोगिता के फॉर्मेट के हिसाब से वांग मिंग के जीतने की उम्मीद थी, लेकिन अब लगता है वांग मिंग का महानशिया इमॉर्टल फिजिशियन के साथ इलाज की स्पीड में मुकाबला चेंग परिवार का तो भाग्य ही खराब है। वांग मिंग, तुम अभी हार मान लो ताकि सबका वक्त बर्बाद न हो। हम इतना आगे आ चुके हैं, एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपसे सीखने की विनती करता हूँ। कोई भी बीमार व्यक्ति इलाज के लिए आगे आ सकता है। अब शुरू करते हैं। दोनों महान डॉक्टर साहब आज सुबह बाहर जाते हुए मेरा हाथ कट गया। अभी भी खून बह रहा है। कृपया पट्टी बांध दीजिए। हो गया यह आखिर है क्या चीज? यह क्या चीज है? यह बैंड एड है। उसका घाव बहुत छोटा है, पट्टी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक बार घाव भर जाए, अगर पट्टी मांस में घुस जाए तो उसे निकालना बहुत दर्दनाक होगा। क्या यह सिर्फ एक टेप का टुकड़ा नहीं है? इतनी छोटी सी चीज, क्या यह खून को रिसने नहीं देगा? नहीं, घाव वाले इलाके के पास एक सोखने वाली परत होती है। यह थोड़ा सा खून सोख सकती है और खून जमने की प्रक्रिया तेज कर सकती है। वाह, इससे मेरी उंगली की हरकत पर भी असर नहीं पड़ता। पहले जब मुझे चोट लगती थी तो मेरा हाथ मोमो की तरह लपेट दिया जाता था। बस इतनी छोटी सी चीज, इसे गीला नहीं कर सकते, है ना? गीला कर सकते हो। मेरा यह बैंड 8 वाटरप्रूफ है, जितना चाहो गीला करो। बस इसे नियमित रूप से बदलना याद रखना। शुक्रिया, शुक्रिया। वांग मिंग ने एक मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया है। वो ही एक अंक से आगे निकल गया है। वांग मिंग तो अमर चिकित्सक से भी तेज है। उसकी चीज तो बिल्कुल दिव्य उपकरण जैसी है। यह कितना उपयोगी लगता है। बुरा लग रहा है कि मैं घायल नहीं हूँ, नहीं तो मैं जाकर उससे कुछ पट्टी या कुछ और मांग लेती। वांग मिंग कमाल का है। उसके पास ऐसी चीज है जो अमर चिकित्सक ने भी कभी नहीं देखी। बिल्कुल देखो, वह किसका प्रतियोगी है? ये कैसे संभव है? वांग मिंग के पास इतने सारे दिव्य उपकरण कहाँ से आए? वांग मिंग बस किस्मत वाला है, बस इतना ही। अमर चिकित्सक जानबूझकर आसानी दे रहे होंगे। वह अमर चिकित्सक को हरा ही नहीं सकता। बुरा नहीं है। अगला, अब मैं गंभीरता से लूंगा। चलो अगला मरीज लाओ। समय लगभग खत्म हो गया है। वांग मिंग निश्चित रूप से हारने वाला है। जरूरी नहीं, स्कोर बहुत करीब है। अभी भी किसी की भी जीत हो सकती है। देखो देखो, वांग मिंग कितना घबराया हुआ है। अमर वैद्य जैसी सहज सुंदरता तो कहीं नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह जीत सकता है? इमॉर्टल फिजिशियन एक दिग्गज शख्सियत हैं। ग्रेट जिया के मेडिकल जगत में सालों से अजय। चाहे वांग मिंग कितना भी कुशल क्यों न हो, वह अमर वैद्य को पार नहीं कर सकता। वांग मिंग ने तो अमर वैद्य द्वारा बनाए गए एक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। संत को स्वयं हराना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। संत को स्वयं हराना
बस एक और मरीज ठीक हो जाए और वह जीत जाएगा। माननीय डॉक्टरों, मुझे पूरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है, यह और बढ़ती जा रही है। कृपया एक बार देखिए। यह एक संक्रामक बीमारी है। वांग मिंग, उससे जल्दी दूर रहो, उससे संक्रमित मत होना। हाँ, संक्रामक बीमारियां लाइलाज होती हैं। अभी नीचे उतरो। वह नीचे नहीं उतर सकता। वह उस मरीज के इतना करीब है, वह जरूर संक्रमित हो गया होगा। बिल्कुल, जल्दी करो, उसे गिरफ्तार करो और जला दो ताकि वह हमें संक्रमित न करे। युवराज वो सही कह रहे हैं। वांग मिंग उसके इतना करीब है, हमें उससे भी निपटना होगा। जल्दी पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करवाओ। वांग मिंग, हे भगवान, देखो, वांग मिंग ने तो उसे हाथ से भी छुआ। वह पूरी तरह पागल हो गया है। हमें वांग मिंग को मारना ही होगा, उसे और लोगों को संक्रमित नहीं करने देना। आज कुछ खाया? पहले थोड़ी भूख लगी थी, मैंने नीचे कुछ आम खाए। दिव्य डॉक्टर, मुझे सच में संक्रामक बीमारी नहीं है ना? यह संक्रामक बीमारी नहीं है, उसे बस एलर्जी हो रही है। एलर्जी? इसके लक्षण क्या है? कभी सुना ही नहीं। संक्रामक नहीं? संक्रामक नहीं है, यह तो एक आम बीमारी है। उसकी झूठी बातों पर मत ध्यान दो, जरूर संक्रामक है। वह तो बस सबको संक्रमित करना चाहता है। हाँ, देखो उसे कितने चकत्ते हैं। वह जरूर गंभीर रूप से बीमार है। यह तो एक लाइलाज बीमारी है। वांग मिंग ऐसे इंसान नहीं है, तुम्हारे अंदर खून ही कम है। बिल्कुल सही। वांग मिंग की चिकित्सा कौशल सबको पता है। उन्होंने कहा था कि यह संक्रामक नहीं है। बिल्कुल नहीं। चूंकि तुम कहते हो कि यह एक आम बीमारी है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? बस एक गोली खा ले, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वांग मिंग, ये कैसे मुमकिन है तुम्हारे पास? तो बस कुछ चीनी की गोलियां हैं। 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बनाने की कोशिश। बिल्कुल सही। वांग मिंग, तुम्हें लगता है तुम्हारे बैग में चमत्कारी गोलियां हैं जो सारी बीमारियां ठीक कर सकती हैं। लेकिन आज वांग मिंग ने जो तरह तरह की गोलियां दी, उन्होंने मरीजों की सारी बीमारियां ठीक कर दी। वू कियांग, अगर तुम्हें वांग मिंग से जलन हो रही है तो सीधे कह दो। अगर उसने कहा है कि वह इस शख्स को ठीक कर सकता है तो जरूर कर सकता है। ठीक है वांग मिंग, अगर आज तुम इसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम और वह दोनों खड़े होकर अंदर आए और लेटे हुए बाहर निकले। लो। अब खुजली नहीं होती। लाल चकत्ते सब गायब हो गए हैं। क्या यह सचमुच इतना चमत्कारी है? इतनी चमत्कारी दवा मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। अम्मम, नौजवान, क्या तुम मुझ जैसे बूढ़े आदमी को 1-2 गोली दे सकते हो ताकि मैं इसका थोड़ा अध्ययन करूं? कोई बात नहीं जी, मेरे पास जो दवा है आप जैसे चाहें ले सकते हैं। अच्छा। इस चैंपियनशिप के लिए विजेता है चिंग परिवार के वांग मिंग। कृपया इमॉर्टल फिजिशियन पुरस्कार प्रदान करें। फाइन 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 फाइन। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ग्रेट शिया इमॉर्टल फिजिशियन का यह पद मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसे मेरी कृतज्ञता समझो तुम्हारे दवा के उपहार के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? हमें कुछ और मामलों पर ध्यान देना है। हम पहले विदा लेते हैं। आपको बधाई हो। चुनौती पत्र में लिखी शर्त आपको याद है ना? बिल्कुल सही। वो परिवार के मुखिया, आप हार गए। युनझो मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख का पद अब हमारे चेंग परिवार को दिया जाना चाहिए, है ना?
ठीक है, मैं अब समझौता तैयार करने जा रहा हूँ और सभी संसाधनों का हस्तांतरण आपके चेंग परिवार को कर दूंगा। वू कियांग, हमारे बीच अभी भी कुछ व्यक्तिगत शिकायतें निपटानी बाकी हैं। दिव्य चिकित्सक वांग मिंग, अरे नहीं, अमर चिकित्सक वांग मिंग। पहले मैं आपकी महानता को पहचानने में असफल रहा और आपका अपमान किया। मैं अब अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं आपसे उदारता बरतने की विनती करता हूँ। मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया थोड़ी दया दिखाओ। वांग मिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दो। मुझे वू कियांग ने धमकाया था। ओह, तू घटिया औरत। उस समय साफ तौर पर तू ही थी। चुप रह। वांग मिंग, तुम ही उसे बताओ। तुमने कहा था कि मुझे माफ कर दोगे और मुझसे शादी करोगे, है ना? सपने देखना बंद कर। मैंने कहा था जब तुमने पहले मेरा अपमान किया था, उसकी शिकायत मैं जरूर बदला लूंगा। मुझे जाने दो। वांग मिंग, अब सब तय हो गया है। तुमने हमारे साथ शॉपिंग करने का वादा किया था। तुम उसे कब निभाने वाले हो? हाँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी चलो, आज वांग मिंग पैसे दे रहा है। ठीक है।